की छाव होंगे। आसन ग्रहण कीजिए संतों, विशेष आमंत्रण स्वीकार करके आप आए हमारे आंगन पर, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विराजिए अपने आसन पर, विराजिए अपने आसन पर। आइए चलते हैं अभिनंदन की वंदना। तृतीय सिमरो शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। वर्णनानां अर्धसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। श्री तुलसीदास जी के पति कमल गुण गाओ सिया राम के, श्री हनुमत होए सहाय। निवेदन करता हूं आप सभी से, इस गीत के साथ, इस भजन के साथ, इस संकीर्तन के साथ मन और वाणी पवित्र करें और प्रवेश करें कथा में। श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम। 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 एक बार जो
श्री राम का मंदिर है, भगीरथ गंगा बहती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, जय राम मेरे राम जय राम। ये श्री राम का मंदिर है, भगीरथ गंगा बहती है। सब लोग जहाँ पे तरते हैं, सब लोग जहाँ पे तरते हैं। सब पार सब मेरी लगन में खोदा, मेरी लगन में खोदा। दुनिया की दादा पारी एक बार रघुपति की नजरों का इशारा चंद्र की जय। वंदन वक्ता वंदन मानस के दीपक बाती को, वंदन मानस के दीपक बाती को। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलि, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति राक्षसांतकम। परमादरणीय संसमादेवी सज्जनों, माताओं, बहनों, उपस्थित समस्त आप सब राम अनुरागी धर्म अनुरागी, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि अभिवादन प्रणाम सादर निवेदित है। स्वीकार करिएगा आप सब से एक ही अपेक्षा और कामना भी कि आप सबके आशीर्वाद और स्नेह मिल जाए, बस इतना ही निवेदन और इन्हीं भाव के साथ प्रणाम सबको अर्पित है, स्वीकार करेंगे। और जो माताएं बहनें उठकर जा रही हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि तीर्थ है और ये तीर्थ बार बार आने वाला नहीं है। राम कथा मंदाकिनी बाबा जी लिखी, यहाँ पर बहुत लोग होंगे कलयुग में जो तीर्थ जान ही पाएंगे। हो सकता है शारीरिक समस्या हो, या मन की समस्या हो, या धन की समस्या हो, या तन की समस्या हो। जब ऐसे लोग तीर्थ नहीं जा पाएंगे तो तीर्थ उनके घर आएंगे, उनके गांव में आएंगे। तो बोले कैसे आएंगे? राम कथा मंदाकिनी, राम कथा के रूप में तीर्थ, अर्थात मंदाकिनी के उपमा है ना, एक प्रकार ही है तीर्थ का। तो राम कथा के रूप में मंदाकिनी तीर्थ यहाँ पर होगा और यहाँ पर दर्शन करेंगे। ये तीर्थ ही है। और इस तीर्थ को रूप देने के लिए, स्वरूप देने के लिए अथक परिश्रम करने वाले आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी और सभी उनके सदस्यों को भी कोटि सा अभिवादन। और उद्घोषक मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय सिन्हा जी उद्घोषक महोदय, जिनकी आवाजों में जादू है और शब्दों के एक जादूगर है और अपने जादूगरी से पूरे शर्मा को बांधने का प्रयास करते हैं, बल्कि पूरे कार्यक्रम को संयोजन करने की भी जिम्मेदारी उनकी। ऐसे उद्घोषक और उनके उस मंच के जितने भी सहयोगी साथी हैं, उनके सहित उच्च आसंदी ग्रहण किए हुए जो एकाग्रता, बुद्धि और ज्ञान के परिचायक हैं, कठिन कार्य को भी सहजता के साथ निर्वहन करने के एक प्रयास नहीं बल्कि जिम्मेदारी निर्वहन करते हैं। कठिन कार्य इसलिए क्योंकि मंडली का मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि ये कहें कि मूल्यांकन करता अपने स्वयं का मूल्यांकन करता है कि कौन सी मंडली श्रेष्ठ है, इनका चयन उनको करना होता है। ये कठिन काम ही है जिसको सहजता के साथ निर्वहन करते हैं। ऐसे आदरणीय गुरुजन जो निर्णायक की भूमिका में है, उनको भी प्रणाम करते हुए आइए मैं आप सबको ये चलता हूँ। सज्जनों, मैं विशेष निवेदन करूँ, ये जो प्रसंग मुझको आदेश हुआ है ये सामान्य प्रसंग नहीं है। और जिस सोपान का प्रसंग है वो सुंदरकांड। सुंदरकांड के नाम शब्द जब आता है, रामचरितमानस तो अपने आप में सुंदर है, फिर भी रामचरितमानस में कांड को सुंदर नाम देने की जरूरत क्यों? ये सुंदरकांड जब आता है तो प्रश्न ऐसे ही बन जाता है कि नामकरण क्यों किया बाबा जी? तो किसी ने बोलिस की हनुमान जी महाराज की पहली यात्रा सुंदर पर्वत से प्रारंभ हुई, इसका नाम से सुंदर होना चाहिए। तो होना चाहिए, ये भी भावना है और सुंदर ही है, इसलिए होना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं भाई सुंदर गिरी पर्वत से हुआ इसलिए, और दूसरी बात बोले कि राम जी की चरित्र तो पावन है, सुंदर है, और उसमें हनुमान जी महाराज जी और जुड़ जाते हैं तो सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए सुंदर होना चाहिए। ऐसा भाव है तो होना चाहिए।
मैं विशेष निवेदन करत माता मन उठ के जाते बहुत अच्छा प्रसंग करो पुलिस एक जगह अच्छा विचार दी सुंदर कांड के लिए बहुत सुंदर से एक संत के मुखवाणी से बात सुनने मिली। हनुमान जी महाराज के जब जन्म हुई तो माता अंजनी अपन गोद में ले हुए ऊपर निहारा थी से सूरज की पहली किरण ऊपर पड़ी तो इतना सुंदर सलोना चेहरा लालिमा लिए हुए माता लगी कितने सुंदर मेरे लाल है। हनुमान जी महाराज का पहला नाम सुंदर पड़ा। ये कहा जाता है अगर ऐसा है और हनुमान जी महाराज के पहले नाम के आधार पर सुंदर कांड है तो होना चाहिए ये भी सुंदर ही है। लेकिन मैं अब निवेदन करता हूँ कि सुंदर तो इसलिए होना चाहिए अगर एक बेटा को अगर मां मिल जाए तो दुनिया में इससे बड़ी सुंदरता नहीं हो सकती है। इससे बड़ी सुंदरता और क्या हो सकती है। इसलिए सुंदर है क्योंकि एक बेटा हनुमान जी महाराज माता को खोजने के लिए अर्थात मां जानकी को खोजने के लिए गए हैं और उनके खोज लगाए हैं। ये इसलिए सुंदर है। एक भक्त को भक्ति मिली है इसलिए सुंदर है। और हनुमान जी महाराज लंका नगरी में माता जानकी जी की खोज करे के बाद जब मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र से बंद जाते ना तो रावण के दरबार में बंदी बने हुए खड़े हुए हैं। वहां के एक संवाद रावण और हनुमान जी महाराज के बीच की बातचीत एक संवाद। जब दो विद्वान व्यक्ति अगर चर्चा करें तो चर्चा कैसे होनी चाहिए चिंतन करने की बात तो ये है। दो विद्वान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज के लिए बाबा जी लिखे अतुलित बल धामम हिम शैलाभ देहम धनुज वनिक सानु ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी महाराज तो है ही। रावण भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए हैं। वेदों का ज्ञान है उनको पुराण का ज्ञान है सभी शास्त्रों पढ़े हुए हैं इसलिए वो भी विद्वान है। और दोनों की बीच चर्चा हो रही तब क्या करें कैसी चर्चा होनी चाहिए। मैं विशेष निवेदन करता हूँ आप देखो रावण के धर्म संकट है क्यों हंसे या रोए। हंसे के समय भी है और रोए के समय भी है क्योंकि जिस दरबार में रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं मतलब बंदी बने हैं तो वो बंदी बने हैं उनके दुश्मन के दूत बंदी है इसलिए उसको हंसना चाहिए। लेकिन वही दूत उनके पुत्र को अक्षय कुमार का वध किया है इसलिए रावण रोए या हंसे। और रोता भी है तो विश्व को जीतने वाला रावण कैसे रो रहा है हंसेंगे लोग। अब क्या करे रावण हंसे या रोए क्या करना चाहिए। रावण को हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। दूत दुश्मन के दूत उनके बंदी है हंसना चाहिए। बेटा मारा गया है रोना चाहिए। अब क्या करे रावण चतुराई के साथ दोनों को छुपा देता है और कहता है कह लंकेश कवंत है किसा। 6 प्रश्न किए 6 प्रश्न हनुमान जी महाराज इससे 6 प्रश्न करते हैं। कह लंकेश कवंत है किसा तुम कौन हो। पहला प्रश्न यही प्रश्न आप सबके लिए भी आप कौन है अपने आप को पूछ कर रखिएगा। और दूसरा प्रश्न उन्होंने चतुराई के साथ किए कही के बल घाले से बल किसा किसके बल पाकर तुमने ये सुंदर से वाटिका अशोक वाटिका को उजाड़ दिए। अशोक वाटिका सामान्य वाटिका नहीं है सामान्य वाटिका नहीं है। पूरे विश्व में जितने भी वाटिका हो वन हो या उपवन हो उनकी सुंदरता उनके आभूषण माना जाता है बसंत ऋतु को। और बसंत ऋतु के श्रृंगार माना जाता है अशोक वाटिका को। इतने सुंदर है और उसको हनुमान जी महाराज जी ऐसे ही उजाड़ दिए इसलिए उनको कहना पड़ा कहीं के बल घाले से बल किसा तुम किसके बल पाकर अशोक वाटिका को उजाड़ दिए। हनुमान जी महाराज बोले जाके बल लौले जीता उचरा चढ़ा। महाराज आप पूछते किसके बल पाकर उजाड़ दिए पूछते हैं आप तो जाके बल लौलेस थे जिसके तुम छोटे से बल इतने से बल पाकर दुनिया को जीते हो ना वही मेरे स्वामी जासूस मैं उसी का दूत हूँ उसी का एक छोटा सा दूत हूँ। अपना परिचय कितना से देता है जासूस। 2 प्रश्न हुआ है और तीसरा प्रश्न पूछता है कि सुनाई नहीं हुई। तीसरा प्रश्न देखो उनकी चतुराई। पहले में तो उनको पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अगर यहीं पर हमारे बीच होता हम अपने बीच में होते हमारे आसपास में कोई घटना घटती 2 लड़का अगर झगड़ा कर लेती ना झगड़ा हो जाती से एक लड़का दूसरा मार देती तो माता पिता आती कैसे का नाम है गुल्लर बने इसका सूरज बने इसका वो लड़का मार देती हम आपकी भाषा होती। लेकिन रावण बोली कौन हो लेकिन इसको जोर देने की वजह उन्होंने उनके स्वामी के बारे में पूछा और उसके बाद पूछता है कि तुम मुझको नहीं जानते मेरे बारे में नहीं सुने को मैं कौन हूं। और चौथा पूछता है देखो अति असंग
देखो अति असंख्य सठ तो ही। तुमको मैं इतना निश्चिंत देख रहा हूँ, थोड़ा सा भी डर नहीं है मुझको। मेरे दरबार में, रावण के दरबार में रहने के बावजूद भी तुमको कोई डर नहीं। ये 4 प्रश्न और छठ 5वां प्रश्न पूछता है, कहता है मारे निश्चय के ही अपराधा। और देखो उनकी चतुराई देखिए, चाहे तो पूछ सकते मोर बेटा कावन मारे, लेकिन रावण के बेटा को कोई मारा है तो रावण की बेइज्जती है, अपमान है, इसलिए पूछता है कि निश्चय को क्यों मारा। ये 5वां प्रश्न और 6वां प्रश्न कहता है तुमको अपने प्राण की चिंता नहीं है। ये 6 प्रश्न रावण का, क्योंकि वो रो नहीं सकता, हंस भी नहीं सकता, इसलिए प्रश्न करके अपने आप को तसल्ली देता है। हनुमान जी महाराज पूछता है, कहते हैं महाराज आप पूछते हैं बल, वो तो उन्होंने इतना कहा मेरा क्या परिचय हो सकता है, बेटा का क्या परिचय होगा। एक बेटा का परिचय नहीं होता, परिचय तो बाप का होता है महाराज। इसलिए पहले प्रश्न को उत्तर ही नहीं दिया। रुको, अब इसका कोई जरूरत ही नहीं है। परिचय तो मेरे पिता का होना चाहिए, मेरे स्वामी का होना चाहिए। एक दास चाहता है कि उसका परिचय उनके स्वामी हो, एक बेटा चाहता है उसका परिचय पिता हो, एक सेवक चाहता है उसके स्वामी का परिचय हो। उन्होंने पहले प्रश्न को तो ध्यान नहीं दिया, मेरा क्या परिचय हो सकता है। उन्हें दूसरा प्रश्न को उत्तर दिया, चाक के बल लौलेस थे जितऊ चराचर झार। और होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। एक बेटा का और एक सच्चे दास का ये परिचय भी है। एक बात, एक सुनता थे, एक छोटे से बात, एक किसान, गांव के किसान के बेटा कलेक्टर बनीस तो किसान लोग बहुत गर्व हो, किसान लोग का पूरा गांव भर के आदमी लोग गर्व हो कि हमारे गांव के कलेक्टर बने हैं, जिला के मालिक हो गए हैं। और किसान के बेटा जो गरीब रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका बेटा कलेक्टर बना है तो उसको तो पूछो मत कितना खुश होगा। एक दिन सोचे कि मोर बेटा कलेक्टर बन गए, जाना चाहिए मोर देखे बर, और जाना चाहिए कि को कलेक्टर ऑफिस में किस जहां पर बेटा बैठे ऑफिस में, और बेटा कर बगल में जाकर पूछे बेटा आज के डेट में, अभी की तिथि में, अभी इस वक्त सबसे ताकतवर कौन है ये तो बताओ। अपने बेटा से पूछा कलेक्टर बेटा को, तो बोलता है पिताजी मैं सबसे ताकतवर अभी इस वक्त तो मैं ही हूँ, मेरा छोड़ा और कोई नहीं हो सकता है। उसके पिताजी को लगा कि मेरे बेटे को अहंकार हो गया, जरूर कोई अहंकार तो हुआ है, कलेक्टर बनने के बाद बोलता है कि सबसे ताकतवर मैं हूँ बोलता है। फिर एक बार पूछे बेटा, एक बार और पूछा तो ध्यान सुन, अभी इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है ये बता। बोले पिताजी मैं हूँ। पिताजी बहुत दुख हो, इसकी मोर बेटा है अपना ताकतवर मानते, तुरंत ओकले हट के दरवाजा में चल दिस बाहर निकले बर मोर बेटे अहंकार हो गए कहीं पे, और दरवाजा में खड़ा होकर एक बार फिर पूछ बेटा मैं जावत हूँ घर जाता हूँ, लेकिन जात जाते का प्रश्न पूछा तो एक बार फिर से पूछा तो बता अभी सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो कलेक्टर उसका जो बेटा है बोला पिताजी आप अभी इस वक्त तो आप सबसे ताकतवर सबसे बलशाली कहीं पर है तो आप है। सोचे पड़ गया कैसा बोलता है बेटा, अभी तक तो अपने आप को बोलता था और अब जो पूछ रहा हूं तो बोलता है कि आप अपने पिता को कहता है तुम ताकतवर हो, इसका मतलब क्या है। अपने बेटे को पूछा बेटा ऐसा जवाब क्यों दे रहे हो, पहले तो अपने आप को बोलते थे अभी मुझको क्यों बोल रहे हो। पिताजी जिस पिता का हाथ उसके बेटा पर हो तो दुनिया का सबसे ताकतवर वही बेटा होगा ना पिताजी। जब आप मेरे पास थे और मुझको पूछे ना तो मैं ताकतवर था, क्योंकि आपके हाथ मेरे ऊपर था, मेरे कंधों में था, इसलिए मैं ताकतवर था, सबसे बलशाली नहीं था। लेकिन जब अपने हाथ को हटाकर दरवाजे में चले गए, आपके हाथ मेरे कंधे से हट गया, अब ताकतवर आप हैं, पिता है, अर्थात एक पुत्र का परिचय उनका पिता हो सकता है, एक दास का परिचय उनका स्वामी हो सकता है, मालिक हो सकता है, एक भक्त का परिचय उनका भगवान हो सकता है। हनुमान जी महाराज को भी लगा कि मेरा क्या परिचय हो सकता है, क्या परिचय हूँ मेरा, मैं कौन हूँ, मैं मुझको ही पता नहीं है। अगर परिचय कोई है तो मेरे स्वामी का परिचय है, और मेरा स्वामी कौन है, जाके बल लौलेस थे जितऊ चराचर झार। रावण को ही कह दिया महाराज तुम जितने छोटे से इतना सब बल पाए हो और दुनिया को जीते हो, वही कितने बलशाली होंगे तुम सोच लो। और गोसाई महाराज जी की चतुराई को देखिए, उनकी लेखनी देखिए, एक तरफ तो हनुमान जी महाराज के परिचय लिखते कहते हैं अतुलित बलधाम हो स्वयं बल के धाम है, फिर भी पूछता है तुम किसके बल पाए हो। ये हनुमान जी महाराज वाकई में सच्चे दास का यही परिचय है, अपना परिचय दिया ही नहीं और क्या मैं परिचय हूँ।
विश्वास नहीं होता महाराज तो ठीक है, चलिए। हनुमंत जी महाराज अब 3 प्रकार से बात बताते हैं कौन बलशाली है, और अपने उनके दूसरे प्रश्न को उत्तर 3 प्रकार से देते हैं। एक तो शाश्वत सत्य है उसको रखते हैं, और दूसरा प्रमाण देते हैं, और तीसरा उनके ऊपर छोड़ देते हैं। अब तुम अनुमान लगाओ कि वाकई में कौन बलशाली है। अगर ये कर सकते हो तो कर लो। वो सीधे बताया, और कोई ना अगर आपको हमारे बीच में काकरोशन बात हुई तो प्रयास हम करो समझाए के, या तो कोई प्रमाण देवो भैया ये देखिए का नाम से ये सत्य है, या तो एक अनुमान लगाने की कोई उदाहरण बताओ, या तो फिर कोई शाश्वत सत्य वाला रख देखो। हनुमान जी महाराज ने रखी पहली बात रखी, महाराज मेरे स्वामी जिसके बल तुम पूछ रहे हो ना, तुम जो पूछ रहे हो उसी से बल पाकर माया भी दुनिया कुरसती है, ब्रह्मांड कुरसती है, उसी से बल पाकर। और इतना नहीं महाराज, उसी से बल पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहार भी करते हैं, उन्हीं से बल पाकर। ये शाश्वत सत्य है महाराज, अगर इसको भी आप नहीं मानते तो मत मानिए। और उसी से बल पाकर शेष नाग भी पूरे ब्रह्मांड को, धरती को अपने सर पर उठाए हुए, उन्हीं से बल पाकर। ये सत्य है, ये भी आपको स्वीकार नहीं है तो मत स्वीकार करिए। और जिसको अहंकार हो जाता है ना उसको तो समझाना भी मुश्किल है। रामचरितमानस में बात आते, रावण कोई 1-2 जग नहीं समझा है, कि 14 जग मैंने 17 बार समझा है, और कई जगह ये बात करती कि 19 जग में 24 बार समझा है। मैं तो ये कहता हूँ 3 बार समझाना भी बहुत बड़ी बात है। पहली एक तो गलती है इसलिए चलो भाई माफ करने के लिए सावधानी, दूसरी गलती चेतावनी के लिए, और तीसरी गलती, पहली गलती तो नादानी के लिए और दूसरी सावधानी के लिए, और तीसरी गलती माफ या तीसरी बार समझाने का काम है कि चेतावनी के लिए, बेटा अब गलती कर गए तो बाप तक नहीं बचा सके, अब तो नहीं बचा सके। कन्हैया अगर हम समझाना है तो मैं ये कहता हूँ 3 बार, 3 खून माफ भी शायद इसे कहलाता थे। संगवारी को बोलते नहीं सर 7 खून माफ, ऐसे डायलॉग है, वो प्यार मोहब्बत की बात है। लेकिन सामान्य बात में किसी को समझाना है तो 3 ही बार है, एक नादानी की गलती, दूसरा सावधानी की, और तीसरा चेतावनी के लिए। रावण को इतने लोग समझाए उसके बाद भी उनको समझ नहीं आया। आज हनुमान जी महाराज उनको समझाते हैं, कहते हैं महाराज आप किसके बल पूछते हो, आपको अहंकार हो गया इसलिए बल आप नहीं समझ पा रहे हो। एक बार कुल्हाड़ी टंगिया जिला जानता ना, टंगिया जानते हो ना, टंगिया भी बहुत अपन बल के ऊपर बहुत अहंकार हो, मैं सबको काट दूंगा, एक ही पल में काट दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ सकता मैं, मतलब सबको मैं काट दूंगा। ये बार बार कहा था, मुझे इतना धार, इतना ताकत, इतना बल है कि मैं सबको काट सकता हूँ। टंगिया में लगे हुए जो बेट है ना, बेट बोलिस भैया रुक थोड़ा सा रुक, ये सब नहीं काट सकता, सब काटे ना व्यर्थ है, काबर काट देती है तो बता। बोलिस कि मेरे पास इतने सारे बल है, मैं तो तुमको भी काट दूंगा, तुम तो लकड़ी हो, मेरे सामने तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुमको भी काट दूंगा। जब ये कुल्हाड़ी के शब्द सुनी तो कर बेट जो है लकड़ी के बने हुए बेट है, अपन अपना अलग कर ली, भैया मैं तोड़ साथ नहीं रहा, मैं तोड़ से अलग हो जाए, तू ते काट ले तो काट ले। और बेट लग जब वहां से कुल्हाड़ी से टंगिया से बाहर निकालिस ना, टंगिया के शब्द चल तो काट के बता, अब काट के बता ना, ये तो दुनिया काट ले भी ना, सब लोग काट लूँ बोलता है, दुनिया को मैं काट सकता हूँ ऐसे बोलता, अब काट के बताओ। तब उस कुल्हाड़ी को समझ में आई बात कि उसके बिना वेट को उन्होंने नहीं काट सके, अर्थात उस कुल्हाड़ी को बल कहां से मिलता है, उस लकड़ी के एक टुकड़ा है जिसको हम वेट कहते हैं, उसी से बल मिलता है, और वो उसी को काटेगा तो क्या उनका कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। उस कुल्हाड़ी का भी ध्यान टूट गया जब उनको पता चला कि उनसे जिससे वो बल पाता है वही उनसे अलग हो गया। और रावण को भी यही कह रहा है, महाराज जिससे तुम बल मिले हैं, इतना सा बल मिला है, वही मेरे स्वामी है, और वो उसके बल को अब मैं तुमको क्या बताऊं। एक तो बल है जो ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले माया उनसे बल पाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को बल वहीं से मिलता है, शेष जी महाराज को धरती को उठाने के बल भी वहीं से मिलता है। इसके बावजूद आपको विश्वास नहीं है तो एक और उदाहरण बताता हूँ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आप वहां पर थे। ये परिचय हनुमान जी महाराज, लेकिन इला में चर्चा करो, एक पहले एक भजन आपके बीच में होकर बात चर्चा हो। सिया
खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी।
मेरे लिए। देवी श्री माता बहनों, हनुमान जी महाराज रावण को एक तो शाश्वत सत्य है वो प्रमाण होकर कर रख, जिस महाराज ये है मेरे स्वामी जिसके बल तुमको मिला। अब दूसरा बोले कि महाराज मैं प्रत्यक्ष प्रमाण रख रहा हूं, जहां पर आप थे हर कोदंड कठिन दई भंजा, सीता स्वयंवर में तो आप गए थे महाराज, और आपने उस धनुष को उठाने के प्रयास किए। वैसे तो कहते हैं कि रावण को उठाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन महाराज वहां पर हजारों राजा थे और उस धनुष को उठाने का प्रयास किए थे, लेकिन किसी ने नहीं उठा पाया, और उसी धनुष को एक ही पल में राम जी उठाए, ऐसे ही टूट गया। कहने के तात्पर्य वहां पर तो आप थे, प्रत्यक्ष प्रमाण है, वही मेरे स्वामी है, उसी के बल आपको मिला है, थोड़ा सा बल आपको मिला है महाराज। और तीसरा बात बोले महाराज इसके ऊपर भी आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इस पर विश्वास मत करिए। अनुमान तो कर सकते हैं, खरदूषण तो आपके भाई थे, आप तो इसको तो समझ सकते हैं। खरदूषण तीसरा अरुबाली आप इसको तो जानते हैं, उसको भी मारने वाले मेरे ही स्वामी थे, और उसी के बल तुमको मिला है। जाके बल लौलेस पे जितो चराचर झाड़, महाराज मैं उन्हीं से बल पाया हूं, उनसे उन्हीं का बल तुम पाकर दुनिया को जीते हो, उसी का मैं जासुदूत ता करी, जासुदूत मैं जा करी हरियाणा प्रिय नारी, तुम उसी के नारी को हर कर लाए हो जिससे उनको बल मिलता है। मैं उसी का दूत हूं, इतना सा छोटा सा दूत हूं। कितने प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास है कि रावण समझता नहीं है, जो समझना नहीं चाहता उनको समझाने वाले क्या करे। एक बार की बात में सुनता थे, एक बात सुनता थे, एक गांव के एक आदमी एकदम अनपढ़ गंवार आदमी, गरीब आदमी की लॉटरी लग गई 1 करोड़ की। सरपंच ने पता चली कि भाई वो आदमी की 1 करोड़ की लॉटरी लगे है, लेकिन बताओ तो हो सकते हार्ट फेल हो जाए, मर जाए बेचारा है, जो रोज 5 रुपए 10 रुपए कमाते हैं उसका जीवन इसमें चलते 1 करोड़ जान ही तो मर मत जाए। सरपंच ने चिंता हुई कैसे बताया जाए, कौन बताए, ये जिम्मेदारी कौन लेगी। तो गांव के सबसे विद्वान व्यक्ति माने जाते ब्राह्मण महाराज मल्ला, पंडित मल्ला, कोई ब्राह्मण पुलिस की महाराज आप चिंता मत करो, बोला समझाए काम मैं कर दूं, बहुत जिम्मेदारी आप बोले ये जिम्मेदारी दो मैं समझा दूंगा। सरपंच पुलिस महाराज चलो ठीक है आप समझाए, जिम्मेदारी में खुद जिम्मेदारी आप लोग में देखो, लेकिन ध्यान रखिए बोला दुख नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ मिले तो हार्ट फेल हो के मर मत जाए, बस ये ध्यान रखना है। बोला चिंता कर महाराज, चिंता मत कर, मैं एक काम अच्छा से निभाऊं, बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर। अभी बात वो गरीब आदमी जिन्हें 1 करोड़ के लॉटरी लगे हैं, महाराज है ऊपर पर जाके पूछते भैया एक काम कर, तो एक मैं प्रश्न पूछा था उत्तर देने बोला, अच्छा चल मैं तुम 10,000 दूं तो क्या कर दे। बोलिस भैया रोज के 100 रुपए कमाने वाला आदमी ले 10,000 मिल जाए तो खुशी की बात है, नया नया कपड़ा ले लूँ और घर में नए साग सब्जी ले आऊँ। अच्छा ठीक है मान 50,000 दूं, तब लड़का मन पर साइकिल वगैरह ले लूँ, मोल मोल गाड़ी सबको लेके प्रयास करूँ। अच्छा चल तो मैं 1 लाख दूँ, तब क्या कर रहे हैं, 1 लाख देवे ना तो मैं घर जो टूटा थे तेला बनवा लूँ, छानी मरम्मत करवा लूँ। अच्छा चल ठीक है 1 लाख दूँ तो ये काम कर रहे, और मान लो तो मैं 50 लाख दूँ तक क्या कर ले, क्या कर महाराज ते 50 लाख देवे ना तो मैं घर ला तो बनवाहूँ, घर वाली पर पूरा आभूषण ले हूँ और गाड़ी भी ले हूँ, और लड़कन बिहाव करे लड़कों कर बिहाव तक को कर दूँ। देखो समझाने का तरीका देखिए, समझा रहे उसको, 1 करोड़ भी उनके लिए भारी न पड़े, 50 लाख तक पहुंच गए। अंतिम में पूछते चल भाई तोला मान लो 1 करोड़ मिल ही तब क्या कर देते हैं। वो गरीब आदमी बोलते 1 लाख 1 करोड़ अगर मुझे मिल जाए ना तो 50 लाख में तोला दे दूँ, तू ही न दे दूँ। महाराज बेहोश, तुरंत बेहोश। देखो समझाने गए हैं वही उल्टा बेहोश हो गया। रावण के साथ यही समस्या है, रावण को जिन्होंने समझाना चाहा लेकिन समझा नहीं पाया, रावण उन्हीं को समझा देता था, उसी को समझा देता था। उसके भाई कुंभकर्ण भी तो समझाने का प्रयास किया था, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। रावण को भी कहा था तुम जगदम्बा को जगत माता को तुम हर के लाने के बाद तुम अपने कल्याण चाहते हो, कैसा मूर्ख हो तुम। जगत की माता और पिता को दोनों को अलग करने के बाद तुम कोई कल्याण चाह सकता है क्या? एक बेटा का कल्याण हो सकता है जब माता और पिता को अलग अलग कर दे तो? नहीं हो सकता। और तुम वो गलती की और तुम चाहते हो कि कल्याण हो जाए, नहीं हो सकता। कुंभकर्ण उनको सीधे बात उनसे किए तो कुंभकर्ण को बोले कि कुंभकर्ण तुमको लड़ाई नहीं लड़ी तो जाओ सो जाओ,
ये जिम्मेदारी मेरी है, ये लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगा चाहे मैं हारूं या जीतूं। कुंभकर्ण के ऊपर भी उन्होंने संग का जाहिर किया। कुंभकर्ण बोलता है भैया चाहे आपके लिए मेरे प्राण जाए या प्राण रहे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे प्रेम पर, आपके प्रति जो प्रेम है उस पर शंका मत करिए। देखिए कुंभकर्ण भी समझाए प्रयास कर, लेकिन नहीं समझा पाए। रावण के साथ यही है। और हनुमान जी महाराज बार बार कहते हैं महाराज चलो ठीक है, अब तो मानते हो ये जो खरदूषण कौन है इसको तो आप जानते हो ना, और बाली तो कौन है इसको तो और अच्छी तरीके से जानते हो कि बाली के पास आप 6 महीने तक रहे हो महाराज, उसको भी एक बाण से मारे हैं मेरे प्रभु। और खरदूषण तो आपके भाई है, उनको भी मारने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, एक भ्रम के बाण चलाना पड़ा है, स्वयं मरे थे उन्होंने। इसके बावजूद आपको समझ नहीं आता तो मत मानिए महाराज, बिल्कुल मत मानिए। वाकई में जिसके जीवन, जो अपने जीवन से राम को निकाल देता है उसके जीवन में कुछ नहीं बचता है। हनुमान जी महाराज यही कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर राम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझको एक बात याद आती है और ये बात आपके बीच में रख दूं, ये मेरी इच्छा होती है। एक बार की बात है कि राजा के दरबार में 8 रत्न पूर्ण होगरी से 8 रत्न, रत्न के मतलब विशेष गुण वाले विशिष्ट व्यक्ति ने एक सम्मान दिए जाती है, रत्न कहलाते हैं। 8 रत्न पूर्ण होगरी से 9 रत्न की जरूरत है। जो बोली कि मेरे राज्य में, मेरे दरबार में, इस दरबार में 9 रत्न होना चाहिए। 8 रत्न पूर्ण हो गए, 1 रत्न की जरूरत है। और कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, लेकिन आज लेके आओ, जरूरी है। अगर नहीं लाओगे तो अपने मुंह मत दिखाना, तुमको सजा मिल सकती है, प्राणदंड हो सकता है। सभी मंत्री और सचिव डर गए, अब क्या करें। आज जी के आज हम कहां से ढूंढ के लाए, वो व्यक्ति कौन होगा जो 90 रत्न हो सकता है। फिर भी पूरे उनके सचिव और मंत्री ढूंढने के लिए निकल पड़े, कोई नहीं मिला। एक लड़का मिला, 13 साल का नौजवान लड़का, दिखने में सुंदर था, विद्वान था। सामने लाकर रखे, महाराज ये लड़का है महाराज, 90 रत्न हो सकता है। उसके दरबार में ला के रख दिया, बोले कि ये है, इसको 90 रत्न बनाइए, और नहीं बना सकते तो परख लीजिए है कि नहीं उसके लायक। उस राजा ने उसको छोड़कर जितने लोग बैठे थे उनसे एक प्रश्न किया, चलो ठीक है बताओ मेरे मन में एक प्रश्न, उसका उत्तर जो देगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा, इनाम मिलेगा। 12 की संख्या है, और इस 12 की संख्या में अगर हम 2 कम कर देते हैं तो क्या बचेगा। चलिए तो बताइए सब के सब, मैं सबको पूछ रहा हूँ प्रश्न। तो वहां पर जितने बैठे हुए मंत्री थे, सभी विद्वान सभासद थे, सभी ने एक ही स्वर में एक ही साथ बोल दिया, महाराज 12 की संख्या है, उस 12 की संख्या में अगर हम 2 कम करेंगे तो 10 बचेगा महाराज। 10 के छोड़ कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता, 10 के छोड़ कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। अगर यह प्रश्न मैं आप सबसे करूं तो क्या जवाब होगा आप लोग का। माताओं से मैं निवेदन करूं, 1 मिनट की अवधि है, चलिए बताइए 12 की संख्या है, 2 कम कर दो तो क्या बची, बताओ तो भला क्या होना चाहिए। कौन हो तो बताओ, हिम्मत करो, एक आध कर। ताली तो बजना चाहिए, बजा दो ताली एक बार। एक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि 12 की संख्या में 2 कम करेंगे तो 10 बचेगा, और 10 को शून्य को निकाल दो, बाहर कर दो तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। हो सकता है, ये भी जवाब एक अनुमान तो किए है। चलिए मैं इधर से एक और उम्मीद करता हूं कि जवाब आ जाए कुछ। क्या होना चाहिए 12 की संख्या में 2 कम कर दो तो क्या जवाब होगी। आदरणीय हमारे सज्जन निर्मल से निवेदन है, ले बताओ भला। इनाम मिली, वो हाथ देकर एक जगह इसे करी, इसे मतलब 10। चलो ठीक है, अगर यही प्रश्न मुझको पूछा जाए, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, तो मैं भी वही जवाब दूंगा जो वहां पर जो सभी लोग दिए थे। क्योंकि गणित की कोई भी सूत्र हो या कोई भी विधि है, उसे हल करके देखिए तो 12 की संख्या में 2 कम करने पर 10 ही बचता, इसके छोड़ कोई दूसरा जवाब हो ही नहीं सकता है। सबके जवाब जैसा था वैसा मेरा भी होगा, जहां तक मैं समझता हूं। अंतिम में राजा उस लड़के को पूछा, 13 साल का नौजवान लड़का जो विद्वान दिखता है, सुंदर भी है, विद्वान भी है, अब चलो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या हो रही है, तो बताओ 12 की संख्या में 2 कम करने पर। तो लड़का बोला, महाराज 12 की संख्या में अगर 2 कम करेंगे महाराज तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब ये जवाब आया ना तो वहां पर सब बैठे उन पर हंसना शुरू कर दिया, कैसा मूर्ख है, पागल है। जब 10 जवाब आए उसको बोलते कुछ भी नहीं बचेगा, वो कहता है कैसे मूर्ख है। कई लोग उसके ऊपर हंसी उड़ाना शुरू कर दिए, कोई आलोचना करना शुरू कर दी, कोई ताना मार रहे थे, कोई उसको मूर्ख कह रहे थे, कोई पागल कह रहे थे। लेकिन राजा को लगा कोई तो बात है,
कोई बात हो सकती है, और बात है तो उस बात में कोई राज है। अंतिम बोलता है तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब क्या है ये तो बताओ। तो लड़का बोला महाराज उस किसान के जीवन को याद करके देखिए, एक किसान के जीवन को याद करके देखिए जिसके एक साल में 12 महीने होता है महाराज, 12 महीने, और उस 12 महीने में 2 महीने सावन और भादों का भी होता है, 2 महीने सावन और भादों का। उसी सावन और भादों में बारिश होती है, पानी गिरता है, तब फसल आता है, और फसल आता है तब दाना मिलता है, और दाना मिलता है तब उसको खाना मिलता है महाराज। और उसी 2 महीने को निकाल दीजिए, सावन और भादों को निकाल दीजिए, क्या बचेगा? न बारिश होगी, न पानी गिरेगा, न फसल आएगा, न दाना मिलेगा, न खाना मिलेगा, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये 2 और कोई नहीं है, ये दो और कोई नहीं है। 2 क्या है? एक राह है और दूसरा माँ है, अर्थात दोनों मिला दो तो राम है, और राम हमारे जीवन से निकल गया तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। हनुमान जी महाराज यही कहता है रावण को, जिससे तू बल पाया है उसी को तू भूल गया, और उसी को बोलता है कि कौन है कहीं के बल हले सी बल की सर। महाराज मैं तो छोटा सा दूत हूं, जास हूं, मैं तो छोटा सा दूत हूं, मेरा परिचय इतना ही कि मैं छोटा सा दूत हूं, लेकिन मेरे स्वामी पूरे बलशाली है, उसी से बल तुमको मिलता है, दुनिया को बल उसी से मिलता है। ये हनुमान जी महाराज चतुराई के साथ, और इतना ही नहीं, ये 2 पुत्र को दे दिए, सबसे ज्यादा समय लिए तो अपने स्वामी के परिचय बताने के लिए, और अपने लिए तो इतना सा लिया, और बाकी जो और 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हैं। मुझको आदेश हुआ था, इस पर प्रयास मैंने किया कि समय के साथ मैं चलूं, लेकिन समय अपनी गति से चलने वाला है। हो सकता है कुछ बात मेरी छूट गई हो समय अभाव में, क्योंकि संकेत है पीली बत्ती का विदाई होने का, और मेरी भाषा में बोली में त्रुटि हुई हो, भाव आवेश में का शब्द त्रुटिपूर्ण हो गई हो, इसलिए क्षमा प्रार्थी। आप सबका इष्ट नहीं मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए आप सबको आभार धन्यवाद। आप सबके वंदन वक्ता वंदन मानस के दीपक बाती को, वंदन मानस के दीपक बाती को, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलि, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति राक्षसांतकम। परमादरणीय संसमादेवी सज्जनों, माताओं, बहनों, उपस्थित समस्त आप सब रामानुरागी धर्मानुरागी, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि अभिवादन प्रणाम सादर निवेदित है। स्वीकार करिएगा आप सब से एक ही अपेक्षा और कामना भी कि आप सबके आशीर्वाद और स्नेह मिल जाए, बस इतना ही निवेदन, और इन्हीं भाव के साथ प्रणाम सबको अर्पित है, स्वीकार करेंगे। और जो माताएं बहनें उठकर जा रही हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि तीर्थ है, और ये तीर्थ बार बार आने वाला नहीं है। राम कथा मंदाकिनी बाबा जी लिखी, यहाँ पर बहुत लोग होंगे कलयुग में जो तीर्थ जान भी पाएंगे। हो सकता है शारीरिक समस्या हो, या मन की समस्या हो, या धन की समस्या हो, या तन की समस्या हो। जब ऐसे लोग तीर्थ नहीं जा पाएंगे तो तीर्थ उनके घर आएंगे, उनके गांव में आएंगे, तो बोले कैसे आएंगे? राम कथा मंदाकिनी, राम कथा के रूप में तीर्थ, अर्थात मंदाकिनी एक उपमा है ना, एक प्रकार ही है तीर्थ का। तो राम कथा के रूप में मंदाकिनी तीर्थ यहाँ पर होगा, और यहाँ पर दर्शन करेंगे, ये तीर्थ ही है। और इस तीर्थ को रूप देने के लिए, स्वरूप देने के लिए अथक परिश्रम करने वाले आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी और सभी उनके सदस्यों को भी कोटि सा अभिवादन। और उद्घोषक मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय सिन्हा जी उद्घोषक महोदय, जिनकी आवाजों में जादू है और शब्दों के एक जादूगर है, और अपने जादूगरी से पूरे शर्मा को बांधने का प्रयास करते हैं, बल्कि पूरे कार्यक्रम को संयोजन करने की भी जिम्मेदारी उनकी। ऐसे उद्घोषक और उनके उस मंच के जितने भी सहयोगी साथी हैं, उनके सहित उच्च आसंदी ग्रहण किए हुए जो एकाग्रता, बुद्धि और ज्ञान के परिचायक हैं, कठिन कार्य को भी सहजता के साथ निर्वहन करने के एक प्रयास नहीं बल्कि जिम्मेदारी निर्वहन करते हैं। कठिन कार्य इसलिए क्योंकि मंडली का मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि ये कहें कि मूल्यांकन करता अपने स्वयं का मूल्यांकन करता है कि कौन सी मंडली श्रेष्ठ है, इनका चयन उनको करना होता है। ये कठिन काम ही है जिसको सहजता के साथ निर्वहन करते हैं। ऐसे आदरणीय गुरुजन जो निर्णायक की भूमिका में है, उनको भी प्रणाम करते हुए आइए मैं आप सबको ये चलता हूँ। सज्जनों, मैं विशेष निवेदन करता, ये जो प्रसंग मुझको आदेश हुआ है ये सामान्य प्रसंग नहीं है, और जिस सोपान का प्रसंग है वो सुंदरकांड। सुंदरकांड के नाम शब्द जब आता है, रामचरितमानस तो अपने आप में सुंदर है, फिर भी रामचरितमानस में कांड को सुंदर नाम देने की जरूरत क्यों?
ये सुंदरकांड जब आता है तो प्रश्न ऐसे ही बन जाता है कि नामकरण क्यों किया बाबा जी। तो किसी ने बोलिस की हनुमान जी महाराज की पहली यात्रा सुंदर पर्वत से प्रारंभ हुई, इसका नाम से सुंदर होना चाहिए, तो होना चाहिए, ये भी भावना है और सुंदर ही है, इसलिए होना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं भाई सुंदर गिरी पर्वत से हुआ इसलिए, और दूसरी बात बोले कि राम जी के चरित्र तो पावन है, सुंदर है, और उसमें हनुमान जी महाराज जी और जुड़ जाते हैं तो सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए सुंदर होना चाहिए, ऐसा भाव है तो होना चाहिए। मैं विशेष निवेदन करत माता मन उठ के जाते, बहुत अच्छा प्रसंग करो पुलिस एक जगह अच्छा विचार दी। सुंदर कांड के लिए बहुत सुंदर से एक संत के मुखवाणी से बात सुनने मिली। हनुमान जी महाराज के जब जन्म हुई तो माता अंजनी अपन गोद में ले हुए ऊपर निहारा थी से सूरज की पहली किरण ऊपर पड़ी तो इतना सुंदर सलोना चेहरा लालिमा लिए हुए माता लगी कि इतने सुंदर मेरे लाल है। हनुमान जी महाराज का पहला नाम सुंदर पड़ा, ये कहा जाता है अगर ऐसा है और हनुमान जी महाराज के पहले नाम के आधार पर सुंदरकांड है तो होना चाहिए, ये भी सुंदर ही है। लेकिन मैं अब निवेदन करता हूँ कि सुंदर तो इसलिए होना चाहिए, अगर एक बेटा को अगर मां मिल जाए तो दुनिया में इससे बड़ी सुंदरता नहीं हो सकती है, इससे बड़ी सुंदरता और क्या हो सकती है। इसलिए सुंदर है क्योंकि एक बेटा हनुमान जी महाराज माता को खोजने के लिए अर्थात मां जानकी को खोजने के लिए गए हैं और उनके खोज लगाए हैं, ये इसलिए सुंदर है। एक भक्त को भक्ति मिली है इसलिए सुंदर है। और हनुमान जी महाराज लंका नगरी में माता जानकी जी की खोज करे के बाद जब मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र से बंद जाते ना तो रावण के दरबार में बंदी बने हुए खड़े हुए हैं। वहां के एक संवाद रावण और हनुमान जी महाराज के बीच की बातचीत, एक संवाद। जब दो विद्वान व्यक्ति अगर चर्चा करें तो चर्चा कैसे होनी चाहिए, चिंतन करने की बात तो ये है। दो विद्वान, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हनुमान जी महाराज के लिए बाबा जी लिखे अतुलित बल धामम हिम शैलाभ देहम धनुज वनिक सानु ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी महाराज तो है ही। रावण भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए हैं, वेदों का ज्ञान है, उनको पुराण का ज्ञान है, सभी शास्त्रों पढ़े हुए हैं, इसलिए वो भी विद्वान है। और दोनों की बीच चर्चा हो रही, तब क्या करें, कैसी चर्चा होनी चाहिए। मैं विशेष निवेदन करता हूँ, आप देखो रावण के धर्म संकट क्यों हंसे या रोए। हंसे के समय भी है और रोए के समय भी है, क्योंकि जिस दरबार में रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, मतलब बंदी बने हैं, तो वो बंदी बने हैं उनके दुश्मन के दूत बंदी है, इसलिए उसको हंसना चाहिए। लेकिन वही दूत उनके पुत्र को अक्षय कुमार का वध किया है, इसलिए रावण रोए या हंसे। और रोता भी है तो विश्व को जीतने वाला रावण कैसे रो रहा है, हंसेंगे लोग। अब क्या करे, रावण हंसे या रोए, क्या करना चाहिए रावण को? हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? दूत दुश्मन के दूत उनके बंदी है, हंसना चाहिए, बेटा मारा गया है, रोना चाहिए। अब क्या करे? रावण चतुराई के साथ दोनों को छुपा देता है और कहता है कह लंकेश कवंत है तीसा। 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्न। हनुमान जी महाराज इससे 6 प्रश्न करते हैं। कह लंकेश कवंत है किसा, तुम कौन हो? पहला प्रश्न, यही प्रश्न आप सबके लिए भी, आप कौन है, अपने आप को पूछ कर रखिएगा। और दूसरा प्रश्न उन्होंने चतुराई के साथ किए, कही के बल घाले से बल किसा, किसके बल पाकर तुमने ये सुंदर से वाटिका अशोक वाटिका को उजाड़ दिए। अशोक वाटिका सामान्य वाटिका नहीं है, सामान्य वाटिका नहीं है। पूरे विश्व में जितने भी वाटिका हो, वन हो या उपवन हो, उनकी सुंदरता, उनके आभूषण माना जाता है बसंत ऋतु को, और बसंत ऋतु के श्रृंगार माना जाता है अशोक वाटिका को। इतने सुंदर है और उसको हनुमान जी महाराज जी ऐसे ही उजाड़ दिए, इसलिए उनको कहना पड़ा कहीं के बल घाले से बल किसा, तुम किसके बल पाकर अशोक वाटिका को उजाड़ दिए। हनुमान जी महाराज बोले जाके बल लौले जीता उचरा चढ़ा। महाराज आप पूछते हैं किसके बल पाकर उजाड़ दिए, पूछते हैं आप, तो जाके बल लौलेस थे जिसके तुम छोटे से बल, इतने से बल पाकर दुनिया को जीते हो ना, वही मेरे स्वामी है। जासूस मैं उसी का दूत हूँ, उसी का एक छोटा सा दूत हूँ। अपना परिचय कितना से देता है जासूस। 2 प्रश्न हुआ है और तीसरा प्रश्न पूछता है, श्रवण सुनाई नहीं हुई,
तीसरा प्रश्न, देखो उनकी चतुराई। पहले में तो उनको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अगर यहीं पर हमारे बीच होता, हम अपने बीच में होते, हमारे आसपास में कोई घटना घटती, दो लड़का अगर झगड़ा कर लेती ना, झगड़ा हो जाती से एक लड़का दूसरा मार देती तो माता पिता आती कैसे का नाम है, गुल्लर बने इसका, सूरज बने इसका, वो लड़का मार देती, हम आपकी भाषा होती। लेकिन रावण बोली कौन होते, लेकिन इसको जोर देने की वजह उन्होंने उनके स्वामी के बारे में पूछा और उसके बाद पूछता है कि तुम मुझको नहीं जानते, मेरे बारे में नहीं सुने को, मैं कौन हूं। और चौथा पूछता है देखो अति असंख्य, देखो अति असंख्य सठ तो ही, तुमको मैं इतना निश्चिंत देख रहा हूं, थोड़ा सा भी डर नहीं है मुझको, मेरे दरबार में, रावण के दरबार में रहने के बावजूद भी तुमको कोई डर नहीं। ये 4 प्रश्न और 5वां प्रश्न पूछता है, कहता है मारे निश्चय के ही अपराधा। और देखो उनकी चतुराई देखिए, चाहे तो पूछ सकते मोर बेटा कावन मारे, लेकिन रावण के बेटा को कोई मारा है तो रावण की बेइज्जती है, अपमान है, इसलिए पूछता है कि निश्चय को क्यों मारा। ये 5वां प्रश्न और 6वां प्रश्न कहता है तुमको अपने प्राण की चिंता नहीं है। ये 6 प्रश्न रावण का, क्योंकि वो रो नहीं सकता, हंस भी नहीं सकता, इसलिए प्रश्न करके अपने आप को तसल्ली देता है। हनुमान जी महाराज पूछता है, कहते हैं महाराज आप पूछते हैं बल, वो तो उन्होंने इतना कहा मेरा क्या परिचय हो सकता है, बेटा का क्या परिचय होगा। एक बेटा का परिचय नहीं होता, परिचय तो बाप का होता है महाराज, इसलिए पहले प्रश्न को उत्तर ही नहीं दिया। रुको अब इसका कोई जरूरत ही नहीं है, परिचय तो मेरे पिता का होना चाहिए, मेरे स्वामी का होना चाहिए। एक दास चाहता है कि उसका परिचय उनके स्वामी हो, एक बेटा चाहता है उसका परिचय पिता हो, एक सेवक चाहता है उसके स्वामी का परिचय हो। उन्होंने पहले प्रश्न को तो ध्यान नहीं दिया, मेरा क्या परिचय हो सकता है। उन्हें दूसरा प्रश्न को उत्तर दिया, चाक के बल लौलेस थे जितौ चराचर झाड़, और होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। एक बेटा का और एक सच्चे दास का ये परिचय भी है। एक बात एक सुनता थे, एक छोटे से बात, एक किसान, गांव के किसान के बेटा कलेक्टर बनीस, तो किसान को बहुत गर्व हो, किसान का पूरा गांव भर के आदमी गर्व हो कि हमारे गांव के लड़का कलेक्टर बने हैं, जिला के मालिक हो गए हैं। और किसान के बेटा जो गरीब रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका बेटा कलेक्टर बना है तो उसको तो पूछो मत कितना खुश होगा। एक दिन सोचे कि मोर बेटा कलेक्टर बन गए, जाना चाहिए मुझे देखे बर, और जाना चाहिए कि को कलेक्टर ऑफिस में किस जहां पर बेटा बैठे ऑफिस में, और बेटा कर बगल में जाकर पूछे बेटा आज के डेट में, अभी की तिथि में, अभी इस वक्त सबसे ताकतवर कौन है ये तो बताओ। अपने बेटा से पूछा कलेक्टर बेटा को, तो बोलता है पिताजी मैं सबसे ताकतवर अभी इस वक्त तो मैं ही हूँ, मेरा छोड़ा और कोई नहीं हो सकता है। उसके पिताजी को लगा कि मेरे बेटे को अहंकार हो गया, जरूर कोई अहंकार तो हुआ है, कलेक्टर बनने के बाद बोलता है कि सबसे ताकतवर मैं हूँ बोलता है। फिर एक बार पूछे बेटा, एक बार और पूछा तो ध्यान सुन, अभी इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है ये बता। बोले पिताजी मैं हूँ। पिताजी बहुत दुख हो, इसकी मोर बेटा है अपना ताकतवर मानते, तुरंत ओकले हट के दरवाजा में चल दिस बाहर निकले बर मोर बेटे अहंकार हो गए कहीं पे, और दरवाजा में खड़ा होकर एक बार फिर पूछ बेटा मैं जावत हूँ घर जाता हूँ, लेकिन जाते का प्रश्न पूछा तो एक बार फिर से पूछा तो बता अभी सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो कलेक्टर उसका जो बेटा है बोला पिताजी आप अभी इस वक्त तो आप सबसे ताकतवर सबसे बलशाली कहीं पर है तो आप है। सोचे पड़ गया कैसा बोलता है बेटा, अभी तक तो अपने आप को बोलता था और अब जो पूछ रहा हूं तो बोलता है कि आप अपने पिता को कहता है तुम ताकतवर हो, इसका मतलब क्या है। अपने बेटे को पूछा बेटा ऐसा जवाब क्यों दे रहे हो, पहले तो अपने आप को बोलते थे अभी मुझको क्यों बोल रहे हो। पिताजी जिस पिता का हाथ उसके बेटा पर हो तो दुनिया का सबसे ताकतवर वही बेटा होगा ना पिताजी। जब आप मेरे पास थे और मुझको पूछे ना तो मैं ताकतवर था, क्योंकि आपके हाथ मेरे ऊपर था, मेरे कंधों में था, इसलिए मैं ताकतवर था, सबसे बलशाली नहीं था। लेकिन जब अपने हाथ को हटाकर दरवाजे में चले गए, आपके हाथ मेरे कंधे से हट गया, अब ताकतवर आप हैं, पिता है। अर्थात एक पुत्र का परिचय उनका पिता हो सकता है, एक दास का परिचय उनका स्वामी हो सकता है, मालिक हो सकता है, एक भक्त का परिचय उनका भगवान हो सकता है। हनुमान जी महाराज को भी लगा कि मेरा क्या परिचय हो सकता है।
क्या परिचय हूँ मेरा, मैं कौन हूँ, मैं मुझको ही पता नहीं है। अगर परिचय कोई है तो मेरे स्वामी का परिचय है। और मेरे स्वामी कौन है? जाके बल लौलेस जितम चराचर झार। रावण को ही कह दिया, महाराज तुम जितने छोटे से इतना सब बल पाए हो और दुनिया को जीते हो, वही कितने बलशाली होंगे तुम सोच लो। और गोसाई महाराज जी की चतुराई को देखिए, उनकी लेखनी देखिए। एक तरफ तो हनुमान जी महाराज के परिचय लिखते कहते हैं, अतुलित बलधाम हो स्वयं बल के धाम है, फिर भी पूछता है तुम किसके बल पाए हो। ये हनुमान जी महाराज वाकई में सच्चे दास का यही परिचय है। अपना परिचय दिया ही नहीं, और क्या मैं परिचय दूं? विश्वास नहीं होता महाराज तो ठीक है, चलिए। हनुमान जी महाराज अब 3 प्रकार से बात बताते हैं कौन बलशाली है, और अपने उनके दूसरे प्रश्न को उत्तर 3 प्रकार से देते हैं। एक तो शाश्वत सत्य है उसको रखते हैं, और दूसरा प्रमाण देते हैं, और तीसरा उनके ऊपर छोड़ देता है अब तुम अनुमान लगाओ कि वाकई में कौन बलशाली है। अगर ये कर सकते हो तो कर लो, वो सीधे बताया। और कोई ना अगर आपको हमारे बीच में काकरोशन बात हुई तो प्रयास हम करो समझाए के, या तो कोई प्रमाण देखो भैया ये देखिए कर नाम से ये सत्य है, या तो एक अनुमान लगाने की कोई उदाहरण बताओ, या तो फिर कोई शाश्वत सत्य वाला रख देखो। हनुमान जी महाराज ने रखी पहली बात रखी, महाराज मेरे स्वामी जिसके बल तुम पूछ रहे हो ना, तुम जो पूछ रहे हो उसी से बल पाकर माया भी दुनिया कुरसती है, ब्रह्मांड कुरसती है, उसी से बल पाकर। और इतना नहीं महाराज, उसी से बल पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहार भी करते हैं, उन्हीं से बल पाकर। ये शाश्वत सत्य है महाराज, अगर इसको भी आप नहीं मानते तो मत मानिए। और उसी से बल पाकर शेष नाग भी पूरे ब्रह्मांड को, धरती को अपने सर पर उठाए हुए, उन्हीं से बल पाकर। ये सत्य है, ये भी आपको स्वीकार नहीं है तो मत स्वीकार करिए। और जिसको अहंकार हो जाता है ना, उसको तो समझाना भी मुश्किल है। रामचरितमानस में बात आते, रावण कोई 1-2 जग नहीं समझा है, कि 14 जग मैंने 17 बार समझा है, और कई जगह ये बात करती कि 19 जग में 24 बार समझा है। मैं तो ये कहता हूँ 3 बार समझाना भी बहुत बड़ी बात है। पहली एक तो गलती है इसलिए चलो भाई माफ करने के लिए सावधानी, दूसरी गलती चेतावनी के लिए, और तीसरी गलती, पहली गलती तो नादानी के लिए और दूसरी सावधानी के लिए, और तीसरी गलती माफ या तीसरी बार समझाने का काम है कि चेतावनी के लिए, बेटा अब गलती कर गए तो बाप तक नहीं बचा सके, अब तो नहीं बचा सके। कन्हैया अगर हम समझाना है तो मैं ये कहता हूँ 3 बार, 3 खून माफ भी शायद इसे कहलाता थे। संगवारी को बोलते नहीं सर 7 खून माफ, ऐसे डायलॉग है, वो प्यार मोहब्बत की बात है। लेकिन सामान्य बात में किसी को समझाना है तो 3 ही बार है, एक नादानी की गलती, दूसरा सावधानी की, और तीसरा चेतावनी के लिए। रावण को इतने लोग समझाए उसके बाद भी उनको समझ नहीं आया। आज हनुमान जी महाराज उनको समझाते हैं, कहते हैं महाराज आप किसके बल पूछते हो, आपको अहंकार होंगे इसलिए बल आप नहीं समझ पा रहे हो। एक बार कुल्हाड़ी टंगिया जिला जानता ना, टंगिया जानते हो ना, टंगिया भी बहुत अपन बल के ऊपर बहुत अहंकार हो, मैं सबको काट दूंगा, एक ही पल में काट दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ सकता मैं, मतलब सबको मैं काट दूंगा। ये बार बार कहा था, मुझे इतना धार, इतना ताकत, इतना बल है कि मैं सबको काट सकता हूँ। टंगिया में लगे हुए जो बेट है ना, बेट बोलिस भैया रुक के थोड़ा सा रुक, ये सब नहीं काट सकता, सब काटे ना व्यर्थ है, कहाँ पर काट देती है तो बता। बोलिस कि मेरे पास इतने सारे बल है, मैं तो तुमको भी काट दूंगा, तुम तो लकड़ी हो, मेरे सामने तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुमको भी काट दूंगा। जब ये कुल्हाड़ी के शब्द सुनी तो कर बेट जो है लकड़ी के बने हुए बेट है, अपन अपना अलग कर ली, भैया मैं तोड़ साथ नहीं रहा, मैं तोड़ से अलग हो जाए, तू ते काट ले तो काट ले। और बेट लग जब वहां से कुल्हाड़ी से टंगिया से बाहर निकालिस ना, टंगिया के शब्द चल तो काट के बता, अब काट के बता ना, ये तो दुनिया काट ले भी ना, सब लोग काट लूँ बोलता है, दुनिया को मैं काट सकता हूँ ऐसे बोलता, अब काट के बताओ। तब उस कुल्हाड़ी को समझ में आई बात कि उसके बिना वेट को उन्होंने नहीं काट सके, अर्थात उस कुल्हाड़ी को बल कहां से मिलता है, उस लकड़ी के एक टुकड़ा है जिसको हम वेट कहते हैं, उसी से बल मिलता है, और वो उसी को काटेगा तो क्या उनका कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता।
उस कुल्हाड़ी का भी ध्यान टूट गया जब उनको पता चला कि उनसे जिससे वो बल पाता है वही उनसे अलग हो गया। और रावण को भी यही कह रहा है, महाराज जिससे तुम बल मिले हैं, इतना सा बल मिला है, वही मेरे स्वामी है। और वो उसके बल को अब मैं तुमको क्या बताऊं। एक तो बल है जो ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले माया उनसे बल पाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को बल वहीं से मिलता है, शेष जी महाराज को धरती को उठाने के बल भी वहीं से मिलता है। इसके बावजूद आपको विश्वास नहीं है तो एक और उदाहरण बताता हूँ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आप वहां पर थे। ये परिचय हनुमान जी महाराज। लेकिन इला में चर्चा करो, एक पहले एक भजन आपके बीच में होकर बाद चर्चा हो। खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी।
देवी श्री माता हनुमान जी महाराज रावण को एक तो शाश्वत सत्य है वो प्रमाण होकर कर रख महाराज ये है मेरे स्वामी जिसके बल तुमको मिला। अब दूसरा बोले कि महाराज मैं प्रत्यक्ष प्रमाण रख रहा हूं जहां पर आप थे हर कोदंड कठिन दई भंजा सीता स्वयंवर में तो आप गए थे महाराज और आपने उस धनुष को उठाने के प्रयास किए। वैसे तो कहते हैं कि रावण को उठाने का प्रयास नहीं किया लेकिन महाराज वहां पर हजारों राजा थे और उस धनुष को उठाने का प्रयास किए थे लेकिन किसी ने नहीं उठा पाया और उसी धनुष को एक ही पल में राम जी उठाए ऐसे ही टूट गया। कहने के तात्पर्य वहां पर तो आप थे प्रत्यक्ष प्रमाण है वही मेरे स्वामी है उसी के बल आपको मिला है थोड़ा सा बल आपको मिला है महाराज। और तीसरा बात बोले महाराज इसके ऊपर भी आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं आप इस पर विश्वास मत करिए। अनुमान तो कर सकते हैं खरदूषण तो आपके भाई थे आप तो इसको तो समझ सकते हैं खरदूषण कृष्ण अरुबाली आप इसको तो जानते हैं उसको भी मारने वाले मेरे ही स्वामी थे और उसी के बल तुमको मिला है जाके बल लौलेस पे जितो चराचर झाड़ महाराज मैं उन्हीं से बल पाया हूं उन्हीं का बल तुम पाकर दुनिया को जीते हो उसी का मैं जासूदूत मैं जा करी हरियाणा की नारी तुम उसी के नारी को हर कर लाए हो जिससे उनको बल मिलता है मैं उसी का दूत हूं इतना सा छोटा सा दूत हूं। कितने प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास है कि रावण समझता नहीं है जो समझना नहीं चाहता उनको समझाने वाले क्या करे। एक बार की बात में सुनता थे एक गांव के एक आदमी एकदम अनपढ़ गंवार आदमी गरीब आदमी की लॉटरी लग गई 1 करोड़ के। सरपंच ने पता चली कि भाई वो आदमी की 1 करोड़ की लॉटरी लगे है लेकिन बताओ तो हो सकते हार्ट फेल हो जाए मर जाए बेचारा है जो रोज 5 रुपए 10 रुपए कमाते हैं उसका जीवन इसमें चलते 1 करोड़ जान ही तो मर मत जाए। सरपंच ने चिंता हुई कैसे बताया जाए कौन बताए ये जिम्मेदारी कौन लेगी। तो गांव के सबसे विद्वान व्यक्ति माने जाते ब्राह्मण महाराज मल्ला पंडित मल्ला कोई ब्राह्मण पुलिस की महाराज आप चिंता मत करो बोला समझाए काम मैं कर दूं मोर जिम्मेदारी आप बोले ये जिम्मेदारी दो मैं समझा दूंगा। सरपंच पुलिस महाराज चलो ठीक है आप समझाए जिम्मेदारी में खुद जिम्मेदारी आप लोग में देखो लेकिन ध्यान रखिए बोला दुख नहीं होना चाहिए 1 करोड़ मिले तो हार्ट फेल हो के मर मत जाए बस ये ध्यान रखना है। बोला चिंता कर महाराज चिंता मत कर मैं एक काम अच्छा से निभाऊं बिल्कुल चिंता मत कर। अभी बात वो गरीब आदमी जिन्हें 1 करोड़ के लॉटरी लगे हैं महाराज है ऊपर पर जाके पूछते भैया एक काम कर तो एक मैं प्रश्न पूछा था उत्तर देने बोला अच्छा चल मैं तुम 10,000 दूं तो क्या कर दे बोलिस भैया रोज के 100 रुपए कमाने वाला आदमी ले 10,000 मिल जाए तो खुशी की बात है नया नया कपड़ा ले लूँ और घर में नए साग सब्जी ले आऊँ अच्छा ठीक है मान 50,000 दूं तब लड़का मन पर साइकिल वगैरह ले लूँ मोल मोल गाड़ी सबको लेके प्रयास करूँ अच्छा चल तो मैं 1 लाख दूँ तब क्या कर रहे 1 लाख देवे ना तो मैं घर जो टूटा थे तेला बनवा लूँ छानी मरम्मत करवा लूँ अच्छा चल ठीक है 1 लाख दूँ तब ये काम कर रहे और मान लो तो मैं 50 लाख दूँ तक क्या कर ले महाराज ते 50 लाख देवे ना तो मैं घर ला तो बनवाहूँ घर वाली पर पूरा आभूषण ले हूँ और गाड़ी भी ले हूँ और लड़के मन बिहाव करे लड़कों कर बिहाव तक कर दूँ
देखो समझाने का तरीका देखिए, समझा रहे हैं उसको। 1 करोड़ भी उनके लिए भारी न पड़े, 50 लाख तक पहुंच गए। अंतिम में पूछते चल भाई तोला मान लो 1 करोड़ मिल ही तब का कर देते हैं। वो गरीब आदमी बोलते 1 लाख 1 करोड़ अगर मुझे मिल जाए ना तो 50 लाख में तोला दे दूं, तू ही ना दे दूं। महाराज बेहोश, तुरंत बेहोश। देखो समझाने गए हैं वही उल्टा बेहोश हो गया। रावण के साथ यही समस्या है। रावण को जिन्होंने समझाना चाहा लेकिन समझा नहीं पाया, रावण उन्हीं को समझा देता था, उसी को समझा देता था। उसके भाई कुंभकर्ण भी तो समझाने का प्रयास किया था। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। रावण को भी कहा था तुम जगदम्बा को, जगत माता को तुम हर के लाने के बाद तुम अपने कल्याण चाहते हो, कैसा मूर्ख हो तुम। जगत की माता और पिता को दोनों को अलग करने के बाद तुम कोई कल्याण चाह सकता है क्या? एक बेटा का कल्याण हो सकता है जब माता और पिता को अलग अलग कर दे तो? नहीं हो सकता। और तुम वो गलती की और तुम चाहते हो कि कल्याण हो जाए, नहीं हो सकता। कुंभकर्ण उनको सीधे बात उनसे किए तो कुंभकर्ण को बोले कि कुंभकर्ण तुमको लड़ाई नहीं लड़ी तो जाओ सो जाओ, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगा चाहे मैं हारूं या जीतूं। कुंभकर्ण के ऊपर भी उन्होंने शंका जाहिर किया। कुंभकर्ण बोलता है भैया चाहे आपके लिए मेरे प्राण जाए या प्राण रहे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे प्रेम पर, आपके प्रति जो प्रेम है उस पर शंका मत करिए। देखिए कुंभकर्ण भी समझाए प्रयास कर लेकिन नहीं समझा पाए। रावण के साथ यही है। और हनुमान जी महाराज बार बार कहते हैं महाराज चलो ठीक है, अब तो मानते हो ये जो खरदूषण कौन है इसको तो आप जानते हो ना, और बाली तो कौन है इसको तो और अच्छी तरीके से जानते हो कि बाली के पास आप 6 महीने तक रहे हो महाराज, उसको भी एक बाण से मारे हैं मेरे प्रभु। और खरदूषण तो आपके भाई है, उनको भी मारने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, एक भ्रम के बाण चलाना पड़ा है, स्वयं मरे थे उन्होंने। इसके बावजूद आपको समझ नहीं आता तो मत मानिए महाराज, बिल्कुल मत मानिए। वाकई में जिसके जीवन, जो अपने जीवन से राम को निकाल देता है उसके जीवन में कुछ नहीं बचता है। हनुमान जी महाराज यही कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर राम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझको एक बात याद आती है और ये बात आपके बीच में रख दूं, ये मेरी इच्छा होती है। एक बार की बात है कि राजा के दरबार में 8 रत्न पूर्ण होगी है। 8 रत्न के मतलब विशेष गुण वाले विशिष्ट व्यक्ति ने एक सम्मान दिए जाती है, रत्न कहलाते हैं। 8 रत्न पूर्ण होगी, 9 रत्न की जरूरत है। जो बोली कि मेरे राज्य में, मेरे दरबार में, इस दरबार में 9 रत्न होना चाहिए। 8 रत्न पूर्ण हो गए, 1 रत्न की जरूरत है। और कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, लेकिन आज लेके आओ, जरूरी है। अगर नहीं लाओगे तो अपने मुंह मत दिखाना, तुमको सजा मिल सकती है, प्राणदंड हो सकता है। सभी मंत्री और सचिव डर गए, अब क्या करें। आज जी के आज हम कहां से ढूंढ के लाए, वो व्यक्ति कौन होगा जो 90 रत्न हो सकता है। फिर भी पूरे उनके सचिव और मंत्री ढूंढने के लिए निकल पड़े, कोई नहीं मिला। एक लड़का मिला, 13 साल का नौजवान लड़का, दिखने में सुंदर था, विद्वान था। सामने लाकर रखे, महाराज ये लड़का है महाराज, 90 रत्न हो सकता है। उसके दरबार में लाके रख दिया, बोले कि ये है, इसको 90 रत्न बनाइए, और नहीं बना सकते तो परख लीजिए है कि नहीं उसके लायक। उस राजा ने उसको छोड़कर जितने लोग बैठे थे उनसे एक प्रश्न किया, चलो ठीक है बताओ मेरे मन में एक प्रश्न, उसका उत्तर जो देगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा, इनाम मिलेगा। 12 की संख्या है और इस 12 की संख्या में अगर हम 2 कम कर देते हैं तो क्या बचेगा? चलिए तो बताइए सब के सब, मैं सबको पूछ रहा हूँ प्रश्न। तो वहां पर जितने बैठे हुए मंत्री थे, सभी विद्वान सभासद थे, सभी ने एक ही स्वर में एक ही साथ बोल दिया, महाराज 12 की संख्या है, उस 12 की संख्या में अगर हम 2 कम करेंगे तो 10 बचेगा महाराज। 10 के छोड़ कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता, 10 के छोड़ कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। अगर यह प्रश्न मैं आप सबसे करूं तो क्या जवाब होगा आप लोग का? माताओं से मैं निवेदन करूं, 1 मिनट की अवधि है, चलिए बताइए 12 की संख्या है, 2 कम कर दो तो क्या बची? बताओ तो भला क्या होना चाहिए? कौन हो तो बताओ, हिम्मत करो, एक आध कर। ताली तो बजना चाहिए, बजा दो ताली एक बार। एक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि 12 की संख्या में 2 कम करेंगे तो 10 बचेगा, और 10 को शून्य को निकाल दो, बाहर कर दो तो क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। हो सकता है, ये भी जवाब एक अनुमान तो किए है। चलिए मैं इधर से एक और उम्मीद करता हूं कि जवाब आ जाए कुछ। क्या होना चाहिए 12 की संख्या में 2 कम कर दो तो क्या जवाब होगी? आदरणीय हमारे सज्जन निर्मल से निवेदन है, ले बताओ भला। इनाम मिली, वो हाथ देकर एक जगह इसे करी से मतलब 10। चलो ठीक है,
अगर यही प्रश्न मुझको पूछा जाए, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, तो मैं भी वही जवाब दूंगा जो वहां पर जो सभी लोग दिए थे। क्योंकि गणित की कोई भी सूत्र हो या कोई भी विधि है, उसे हल करके देखिए तो 12 की संख्या में 2 कम करने पर 10 ही बचता है। इसके छोड़ कोई दूसरा जवाब हो ही नहीं सकता है। सबके जवाब जैसा था वैसा मेरा भी होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। अंतिम में राजा उस लड़के को पूछा, 13 साल का नौजवान लड़का जो विद्वान दिखता है, सुंदर भी है, विद्वान भी है, अब चलो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या हो रही है, तो बताओ 12 की संख्या में 2 कम करने पर। तो लड़का बोला, महाराज 12 की संख्या में अगर 2 कम करेंगे महाराज तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब ये जवाब आया ना तो वहां पर सब बैठे उन पर हंसना शुरू कर दिया, कैसा मूर्ख है, पागल है। जब 10 जवाब आए उसको बोलते कुछ भी नहीं बचेगा, वो कहता है कैसे मूर्ख है। कई लोग उसके ऊपर हंसी उड़ाना शुरू कर दिए, कोई आलोचना करना शुरू कर दिए, कोई ताना मार रहे थे, कोई उसको मूर्ख कह रहे थे, कोई पागल कह रहे थे। लेकिन राजा को लगा कोई तो बात है, कोई बात तो हो सकती है, और बात है तो उस बात में कोई राज है। अंतिम बोलता है तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब क्या है ये तो बताओ। तो लड़का बोला, महाराज उस किसान के जीवन को याद करके देखिए, एक किसान के जीवन को याद करके देखिए जिसके एक साल में 12 महीने होता है महाराज, 12 महीने, और उस 12 महीने में 2 महीने सावन और भादों का भी होता है, 2 महीने सावन और भादों का। उसी सावन और भादों में बारिश होती है, पानी गिरता है, तब फसल आता है, और फसल आता है तब दाना मिलता है, और दाना मिलता है तब उसको खाना मिलता है महाराज। और उसी 2 महीने को निकाल दीजिए, सावन और भादों को निकाल दीजिए, क्या बचेगा? न बारिश होगी, न पानी गिरेगा, न फसल आएगा, न दाना मिलेगा, न खाना मिलेगा, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये 2 और कोई नहीं है, ये दो और कोई नहीं है। 2 क्या है? एक राह है और दूसरा माँ है, अर्थात दोनों मिला दो तो राम है, और राम हमारे जीवन से निकल गया तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। हनुमान जी महाराज यही कहता है रावण को, जिससे तू बल पाया है उसी को तू भूल गया, और उसी को बोलता है कि कौन है कहीं के बल हले सी बल की सर। महाराज मैं तो छोटा सा दूत हूं, जास हूं, मैं तो छोटा सा दूत हूं, मेरा परिचय इतना ही कि मैं छोटा सा दूत हूं, लेकिन मेरे स्वामी पूरे बलशाली है, उसी से बल तुमको मिलता है, दुनिया को बल उसी से मिलता है। ये हनुमान जी महाराज चतुराई के साथ, और इतना ही नहीं, ये 2 पुत्र को दे दिए, सबसे ज्यादा समय लिए तो अपने स्वामी के परिचय बताने के लिए, और अपने लिए तो इतना सा लिया, और बाकी जो और 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हैं। मुझको आदेश हुआ था, इस पर प्रयास मैंने किया कि समय के साथ मैं चलूं, लेकिन समय अपनी गति से चलने वाला है। हो सकता है कुछ बात मेरी छूट गई हो समय अभाव में, क्योंकि संकेत है पीली बत्ती का विदाई होने का। और मेरी भाषा में बोली में त्रुटि हुई हो, भाव आवेश में का शब्द त्रुटिपूर्ण हो गई हो, इसलिए क्षमा प्रार्थी। आप सबका इष्ट नहीं मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए आप सबको आभार धन्यवाद। आप सबके वंदन वक्ता वंदन मानस के दीपक बाती को, वंदन मानस के दीपक बाती को यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति राक्षसांतकम। परमादरणीय संसमादेवी सज्जनों, माताओं, बहनों, उपस्थित समस्त आप सब रामानुरागी धर्मानुरागी, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि अभिवादन प्रणाम सादर निवेदित है। स्वीकार करिएगा। आप सब से एक ही अपेक्षा और कामना भी कि आप सबके आशीर्वाद और स्नेह मिल जाए, बस इतना ही निवेदन, और इन्हीं भाव के साथ प्रणाम सबको अर्पित है, स्वीकार करेंगे। और जो माताएं बहनें उठकर जा रही हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि तीर्थ है, और ये तीर्थ बार बार आने वाला नहीं है। राम कथा मंदाकिनी बाबा जी लिखी, यहाँ पर बहुत लोग होंगे कलयुग में जो तीर्थ जान भी पाएंगे। हो सकता है शारीरिक समस्या हो, या मन की समस्या हो, या धन की समस्या हो, या तन की समस्या हो। जब ऐसे लोग तीर्थ नहीं जा पाएंगे तो तीर्थ उनके घर आएंगे, उनके गांव में आएंगे, तो बोले कैसे आएंगे? राम कथा मंदाकिनी, राम कथा के रूप में तीर्थ, अर्थात मंदाकिनी के उपमा है ना, एक प्रकार ही है तीर्थ का। तो राम कथा के रूप में मंदाकिनी तीर्थ यहाँ पर होगा, और यहाँ पर दर्शन करेंगे, ये तीर्थ ही है। और इस तीर्थ को रूप देने के लिए, स्वरूप देने के लिए अथक परिश्रम करने वाले आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी और सभी उनके सदस्यों को भी कोटि सा अभिवादन। और उद्घोषक मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय
सिन्हा जी उद्घोषक महोदय, जिनकी आवाज़ों में जादू है और शब्दों के एक जादूगर हैं और अपने जादूगरी से पूरे शर्मा को बांधने का प्रयास करते हैं, बल्कि पूरे कार्यक्रम को संयोजन करने की भी जिम्मेदारी उनकी। ऐसे उद्घोषक और उनके उस मंच के जितने भी सहयोगी साथी हैं, उनके सहित उच्च आसंदी ग्रहण किए हुए जो एकाग्रता, बुद्धि और ज्ञान के परिचायक हैं, कठिन कार्य को भी सहजता के साथ निर्वहन करने के एक प्रयास नहीं बल्कि जिम्मेदारी निर्वहन करते हैं। कठिन कार्य इसलिए क्योंकि मंडली का मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि ये कहें कि मूल्यांकन करता अपने स्वयं का मूल्यांकन करता है कि कौन सी मंडली श्रेष्ठ है, इनका चयन उनको करना होता है। ये कठिन काम ही है जिसको सहजता के साथ निर्वहन करते हैं। ऐसे आदरणीय गुरुजन जो निर्णायक की भूमिका में है, उनको भी प्रणाम करते हुए आइए मैं आप सबको ये चलता हूँ। सज्जनों, मैं विशेष निवेदन करूँ, ये जो प्रसंग मुझको आदेश हुआ है ये सामान्य प्रसंग नहीं है, और जिस सोपान का प्रसंग है वो सुंदरकांड। सुंदरकांड के नाम शब्द जब आता है, रामचरितमानस तो अपने आप में सुंदर है, फिर भी रामचरितमानस में कांड को सुंदर नाम देने की जरूरत क्यों? ये सुंदरकांड जब आता है तो प्रश्न ऐसे ही बन जाता है कि नामकरण क्यों किया बाबा जी? तो किसी ने बोलिस की हनुमान जी महाराज की पहली यात्रा सुंदर पर्वत से प्रारंभ हुई, इसका नाम से सुंदर होना चाहिए, तो होना चाहिए, ये भी भावना है और सुंदर ही है, इसलिए होना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं भाई सुंदर गिरी पर्वत से हुआ इसलिए, और दूसरी बात बोले कि राम जी के चरित्र तो पावन है, सुंदर है, और उसमें हनुमान जी महाराज जी और जुड़ जाते हैं तो सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए सुंदर होना चाहिए। ऐसा भाव है तो होना चाहिए। मैं विशेष निवेदन करत माता उठ के जाते, बहुत अच्छा प्रसंग करो पुलिस एक जगह अच्छा विचार दी। सुंदर कांड के लिए बहुत सुंदर से एक संत के मुखवाणी से बात सुनने मिली। हनुमान जी महाराज के जब जन्म हुई तो माता अंजनी अपन गोद में ले हुए ऊपर निहारती से सूरज की पहली किरण ऊपर पड़ी तो इतना सुंदर सलोना चेहरा लालिमा लिए हुए माता लगी कितने सुंदर मेरे लाल है। हनुमान जी महाराज का पहला नाम सुंदर पड़ा। ये कहा जाता है अगर ऐसा है और हनुमान जी महाराज के पहले नाम के आधार पर सुंदरकांड है तो होना चाहिए, ये भी सुंदर ही है। लेकिन मैं अब निवेदन करता हूँ कि सुंदर तो इसलिए होना चाहिए, अगर एक बेटा को अगर मां मिल जाए तो दुनिया में इससे बड़ी सुंदरता नहीं हो सकती है। इससे बड़ी सुंदरता और क्या हो सकती है? इसलिए सुंदर है क्योंकि एक बेटा हनुमान जी महाराज माता को खोजने के लिए अर्थात मां जानकी को खोजने के लिए गए हैं और उनके खोज लगाए हैं, ये इसलिए सुंदर है। एक भक्त को भक्ति मिली है इसलिए सुंदर है। और हनुमान जी महाराज लंका नगरी में माता जानकी जी की खोज करे के बाद जब मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म अस्त्र से बंध जाते ना तो रावण के दरबार में बंदी बने हुए खड़े हुए हैं। वहां के एक संवाद, रावण और हनुमान जी महाराज के बीच की बातचीत, एक संवाद। जब दो विद्वान व्यक्ति अगर चर्चा करें तो चर्चा कैसे होनी चाहिए, चिंतन करने की बात तो ये है। दो विद्वान, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हनुमान जी महाराज के लिए बाबा जी लिखे अतुलित बल धामम हिम शैलाभ देहम धनुज वनिक सानु ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी महाराज तो है ही। रावण भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए हैं, वेदों का ज्ञान है, उनको पुराण का ज्ञान है, सभी शास्त्रों पढ़े हुए हैं, इसलिए वो भी विद्वान है। और दोनों की बीच चर्चा हो रही, तब क्या करें, कैसी चर्चा होनी चाहिए। मैं विशेष निवेदन करता हूँ, आप देखो रावण के धर्म संकट है, क्यों हंसे या रोए? हंसे के समय भी है और रोए के समय भी है, क्योंकि जिस दरबार में रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, मतलब बंदी बने हैं, तो वो बंदी बने हैं उनके दुश्मन के दूत बंदी है, इसलिए उसको हंसना चाहिए। लेकिन वही दूत उनके पुत्र को अक्षय कुमार का वध किया है, इसलिए रावण रोए या हंसे। और रोता भी है तो विश्व को जीतने वाला रावण कैसे रो रहा है, हंसेंगे लोग। अब क्या करे, रावण हंसे या रोए? क्या करना चाहिए रावण को? हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? दूत, दुश्मन के दूत उनके बंदी है, हंसना चाहिए, बेटा मारा गया है, रोना चाहिए। अब क्या करे? रावण चतुराई के साथ दोनों को छुपा देता है और कहता है कह लंकेश कवंत है कीसा। 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्न। हनुमान जी महाराज इससे 6 प्रश्न करते हैं। कह लंकेश कवंत है कीसा, तुम कौन हो? पहला प्रश्न, यही प्रश्न आप सबके लिए भी, आप कौन है, अपने आप को पूछ कर रखिएगा। और दूसरा प्रश्न उन्होंने चतुराई के साथ किए, कही के बल घाले से बन कीसा, किसके बल पाकर तुमने ये सुंदर से वाटिका अशोक वाटिका को उजाड़ दिए? अशोक वाटिका सामान्य वाटिका नहीं है,
सामान्य वाटिका नहीं है। पूरे विश्व में जितने भी वाटिका हो, वन हो या उपवन हो, उनकी सुंदरता, उनके आभूषण माना जाता है बसंत ऋतु को, और बसंत ऋतु के श्रृंगार माना जाता है अशोक वाटिका को। इतने सुंदर है और उसको हनुमान जी महाराज जी ऐसे ही उजाड़ दिए, इसलिए उनको कहना पड़ा, कहीं के बल भाले से बल किसा, तुम किसके बल पाकर अशोक वाटिका को उजाड़ दिए। हनुमान जी महाराज बोले, जाके बल लौले जीता उचरा चरिछा। महाराज आप पूछते हैं किसके बल पाकर उजाड़ दिए, पूछते हैं आप, तो जाके बल लौलेस थे, जिसके तुम छोटे से बल, इतने से बल पाकर दुनिया को जीते हो ना, वही मेरे स्वामी है। जासूस मैं उसी का दूत हूँ, उसी का एक छोटा सा दूत हूँ। अपना परिचय कितना से देता है जासूस। 2 प्रश्न हुआ है और तीसरा प्रश्न पूछता है कि दो श्रवण सुनाई नहीं हुई। तीसरा प्रश्न देखो उनकी चतुराई। पहले में तो उनको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अगर यहीं पर हमारे बीच होता, हम अपने बीच में होते, हमारे आसपास में कोई घटना घटती, 2 लड़का अगर झगड़ा कर लेती ना, झगड़ा हो जाती से एक लड़का दूसरा मार देती, तो माता पिता आती कैसे का नाम है, गुल्लर बने इसका, सूरज बने इसका, वो लड़का मार देती, हम आपकी भाषा होती। लेकिन रावण बोली कौन होते, लेकिन इसको जोर देने की वजह उन्होंने उनके स्वामी के बारे में पूछा, और उसके बाद पूछता है कि तुम मुझको नहीं जानते, मेरे बारे में नहीं सुने हो, मैं कौन हूं। और चौथा पूछता है, देखो अति असंख्य सठ तो ही, तुमको मैं इतना निश्चिंत देख रहा हूं, थोड़ा सा भी डर नहीं है मुझको, मेरे दरबार में, रावण के दरबार में रहने के बावजूद भी तुमको कोई डर नहीं। ये 4 प्रश्न और 5वां प्रश्न पूछता है, कहता है मारे निश्चय के ही अपराधा। और देखो उनकी चतुराई देखिए, चाहे तो पूछ सकते मोर बेटा कावन मारे, लेकिन रावण के बेटा को कोई मारा है तो रावण की बेइज्जती है, अपमान है, इसलिए पूछता है कि निश्चय को क्यों मारा। ये 5वां प्रश्न और 6वां प्रश्न कहता है तुमको अपने प्राण की चिंता नहीं है। ये 6 प्रश्न रावण का, क्योंकि वो रो नहीं सकता, हंस भी नहीं सकता, इसलिए प्रश्न करके अपने आप को तसल्ली देता है। हनुमान जी महाराज पूछता है, कहते हैं महाराज आप पूछते हैं बल, वो तो उन्होंने दूसरा कहा, मेरा क्या परिचय हो सकता है, बेटा का क्या परिचय होगा। एक बेटा का परिचय नहीं होता, परिचय तो बाप का होता है महाराज। इसलिए पहले प्रश्न को उत्तर ही नहीं दिया, रुको अब इसका कोई जरूरत ही नहीं है, परिचय तो मेरे पिता का होना चाहिए, मेरे स्वामी का होना चाहिए। एक दास चाहता है कि उसका परिचय उनके स्वामी हो, एक बेटा चाहता है उसका परिचय पिता हो, एक सेवक चाहता है उसके स्वामी का परिचय हो। उन्होंने पहले प्रश्न को तो ध्यान नहीं दिया, मेरा क्या परिचय हो सकता है। उन्हें दूसरा प्रश्न को उत्तर दिया, चाक के बल लौलेस थे जितना चराचर झाड़। और होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। एक बेटा का और एक सच्चे दास का ये परिचय भी है। एक बात एक सुनता थे, एक छोटे से बात, एक किसान, गांव के किसान के बेटा कलेक्टर बनीस तो किसान का बहुत गर्व है, किसान का पूरा गांव भर के आदमी लग गर्व है कि हमारे गांव के लड़का कलेक्टर बने हैं, जिला के मालिक हो गए हैं। और किसान के बेटा जो गरीब रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका बेटा कलेक्टर बना है, तो उसको तो पूछो मत कितना खुश होगा। एक दिन सोचे कि बेटा कलेक्टर बन गए, जाना चाहिए उन्हें देखे बार, और जाना चाहिए कि को कलेक्टर ऑफिस में किस जहां पर बेटा बैठे ऑफिस में, और बेटा कर बगल में जाकर पूछे, बेटा आज के डेट में, अभी की तिथि में, अभी इस वक्त सबसे ताकतवर कौन है ये तो बताओ। अपने बेटा से पूछा कलेक्टर बेटा को, तो बोलता है पिताजी मैं सबसे ताकतवर अभी इस वक्त तो मैं ही हूँ, मेरा छोड़ा और कोई नहीं हो सकता है। उसके पिताजी को लगा कि मेरे बेटे को अहंकार हो गया, जरूर कोई अहंकार तो हुआ है, कलेक्टर बनने का बोलता है कि सबसे ताकतवर मैं हूँ बोलता है। फिर एक बार पूछे बेटा, एक बार और पूछा तो ध्यान सुन, अभी इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है ये बता। बोले पिताजी मैं हूं। पिताजी बहुत दुख हो, इसकी मोर बेटा है अपना ताकतवर मानते, तुरंत ओकले हट के दरवाजा में चल दिस, बाहर निकले पर मोर बेटे अहंकार हो गए कहीं पे, और दरवाजा में खड़ा होकर एक बार फिर पूछ, बेटा मैं जावत हूँ, घर जाता हूँ, लेकिन जाते का प्रश्न पूछा, तो एक बार फिर से पूछा, तो बता अभी सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो कलेक्टर उसका जो बेटा है बोला, पिताजी आप अभी इस वक्त तो आप सबसे ताकतवर सबसे बलशाली कहीं पर है तो आप है।
सोचे पड़ गया कैसा बोलता है बेटा। अभी तक तो अपने आप को बोलता था और अब जो पूछ रहा हूं तो बोलता है कि आप अपने पिता को कहता है तुम ताकतवर हो, इसका मतलब क्या है? अपने बेटे को पूछा, बेटा ऐसा जवाब क्यों दे रहे हो? पहले तो अपने आप को बोलते थे, अभी मुझको क्यों बोल रहे हो? पिताजी, जिस पिता का हाथ उसके बेटा पर हो तो दुनिया का सबसे ताकतवर वही बेटा होगा ना पिताजी। जब आप मेरे पास थे और मुझको पूछे ना तो मैं ताकतवर था, क्योंकि आपके हाथ मेरे ऊपर था, मेरे कंधों में था, इसलिए मैं ताकतवर था, सबसे बलशाली नहीं था। लेकिन जब अपने हाथ को हटाकर दरवाजे में चले गए, आपके हाथ मेरे कंधे से हट गया, अब ताकतवर आप हैं, पिता है। अर्थात एक पुत्र का परिचय उनका पिता हो सकता है, एक दास का परिचय उनका स्वामी हो सकता है, मालिक हो सकता है, एक भक्त का परिचय उनका भगवान हो सकता है। हनुमान जी महाराज को भी लगा कि मेरा क्या परिचय हो सकता है, क्या परिचय हूं मेरा, मैं कौन हूं, मैं मुझको ही पता नहीं है। अगर परिचय कोई है तो मेरे स्वामी का परिचय है, और मेरा स्वामी कौन है? जाके बल्लौलेस जितम चराचर झार। रावण को ही कह दिया, महाराज तुम जितने छोटे से इतना से इतना सब बल पाए हो और दुनिया को जीते हो, वही कितने बलशाली होंगे तुम सोच लो। और गोसाई महाराज जी की चतुराई को देखिए, उनकी लेखनी देखिए। एक तरफ तो हनुमान जी महाराज के परिचय लिखते कहते हैं, अतुलित बलधाम हो स्वयं बल के धाम है, फिर भी पूछता है तुम किसके बल पाए हो। ये हनुमान जी महाराज वाकई में सच्चे दास का यही परिचय है। अपना परिचय दिया ही नहीं, और क्या मैं परिचय दूं? विश्वास नहीं होता महाराज, तो ठीक है चलिए। हनुमान जी महाराज अब 3 प्रकार से बात बताते हैं कौन बलशाली है, और अपने उनके दूसरे प्रश्न को उत्तर 3 प्रकार से देते हैं। एक तो शाश्वत सत्य है उसको रखते हैं, और दूसरा प्रमाण देते हैं, और तीसरा उनके ऊपर छोड़ देते हैं। अब तुम अनुमान लगाओ कि वाकई में कौन बलशाली है। अगर ये कर सकते हो तो कर लो। वो सीधे बताया, और कोई ना अगर आपको हमारे बीच में काकरसन बात हुई तो प्रयास हम कर समझाए थे, या तो कोई प्रमाण देखो भैया ये देखिए कर नाम से ये सत्य है, या तो एक अनुमान लगाने की कोई उदाहरण बताओ, या तो फिर कोई शाश्वत सत्य वाला रख देखो। हनुमान जी महाराज ने रखी पहली बात रखी, महाराज मेरे स्वामी जिसके बल तुम पूछ रहे हो ना, तुम जो पूछ रहे हो उसी से बल पाकर माया भी दुनिया कुरसती है, ब्रह्मांड कुरसती है, उसी से बल पाकर। और इतना नहीं महाराज, उसी से बल पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहार भी करते हैं, उन्हीं से बल पाकर। ये शाश्वत सत्य है महाराज, अगर इसको भी आप नहीं मानते तो मत मानिए। और उसी से बल पाकर शेष नाग भी पूरे ब्रह्मांड को, धरती को अपने सर पर उठाए हुए, उन्हीं से बल पाकर। ये सत्य है, ये भी आपको स्वीकार नहीं है तो मत स्वीकार करिए। और जिसको अहंकार हो जाता है ना, उसको तो समझाना भी मुश्किल है। रामचरितमानस में बात आते, रावण कोई 1-2 जग नहीं समझा है, कि 14 जग मैंने 17 बार समझा है, और कई जगह ये बात करती कि 19 जग में 24 बार समझा है। मैं तो ये कहता हूँ 3 बार समझाना भी बहुत बड़ी बात है। पहली एक तो गलती है, इसलिए चलो भाई माफ करने के लिए सावधानी, दूसरी गलती चेतावनी के लिए, और तीसरी गलती, पहली गलती तो नादानी के लिए, और दूसरी सावधानी के लिए, और तीसरी गलती माफ या तीसरी बार समझाने का काम है कि चेतावनी के लिए, बेटा अब गलती कर गए तो बाप तक नहीं बचा सके, अब तो नहीं बचा सके। कन्हैया अगर हम समझाना है तो मैं ये कहता हूँ 3 बार, 3 खून माफ भी शायद इसे कहलाता थे। संगवारी को बोलते नहीं सर 7 खून माफ, ऐसे डायलॉग है, वो प्यार मोहब्बत की बात है। लेकिन सामान्य बात में किसी को समझाना है तो 3 ही बार है, एक नादानी की गलती, दूसरा सावधानी की, और तीसरा चेतावनी के लिए। रावण को इतने लोग समझाए, उसके बाद भी उनको समझ नहीं आया। आज हनुमान जी महाराज उनको समझाते हैं, कहते हैं महाराज आप किसके बल पूछते हो, आपको अहंकार हो गया इसलिए बल आप नहीं समझ पा रहे हो। एक बार कुल्हाड़ी टंगिया जिला जानता ना, टंगिया जानते हो ना, टंगिया भी बहुत अपन बल के ऊपर बहुत अहंकार हो, मैं सबको काट दूंगा, एक ही पल में काट दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ सकता मैं, मतलब सबको मैं काट दूंगा। ये बार बार कहा था, मुझे इतना धार, इतना ताकत, इतना बल है कि मैं सबको काट सकता हूँ। टंगिया में लगे हुए जो बेट है ना, बेट बोलिस भैया रुक थोड़ा सा रुक, ये सब नहीं काट सकता, सब काटे ना व्यर्थ है, कहाँ पर काट देती है तो बता। बोलिस कि मेरे पास इतने सारे बल है, मैं तो तुमको भी काट दूंगा, तुम तो लकड़ी हो, मेरे सामने तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुमको भी काट दूंगा। जब ये कुल्हाड़ी के शब्द सुनी तो कर बेट जो है लगते बने हुए बेट है, अपन अपना अलग कर ली, भैया मैं तोड़ साथ नहीं रहा, मैं तोड़ से अलग हो जाए, तू ते काट, मैं तो काट ले।
और बेटला जब वहां से कुल्हाड़ी से टंगिया से बाहर निकालिस ना, टंगिया के सबले चल तो काट के बता, अब काट के बता ना, ये तो दुनिया काट ले भी ना, सब लोग काट लूँ बोलता है, दुनिया को मैं काट सकता हूँ ऐसे बोलता, अब काट के बताओ। तब उस कुल्हाड़ी को समझ में आई बात कि उसके बिना वेट को उन्होंने नहीं काट सके, अर्थात उस कुल्हाड़ी को बल कहां से मिलता है, उस लकड़ी के एक टुकड़ा है जिसको हम वेट कहते हैं, उसी से बल मिलता है, और वो उसी को काटेगा तो क्या उनका कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। उस कुल्हाड़ी का भी ध्यान टूट गया जब उनको पता चला कि उनसे जिससे वो बल पाता है वही उनसे अलग हो गया। और रावण को भी यही कह रहा है, महाराज जिससे तुम बल मिले हैं, इतना सा बल मिला है, वही मेरे स्वामी है, और उसके बल को अब मैं तुमको क्या बताऊं। एक तो बल है जो ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले माया उनसे बल पाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को बल वहीं से मिलता है, शेष जी महाराज को धरती को उठाने के बल भी वहीं से मिलता है। इसके बावजूद आपको विश्वास नहीं है तो एक और उदाहरण बताता हूँ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आप वहां पर थे। ये परिचय हनुमान जी महाराज, लेकिन इला में चर्चा करो, एक पहले एक भजन आपके बीच में होकर बात चर्चा हो। खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसे करनी वैसे बननी।
देवी श्री माता बहनों, हनुमान जी महाराज रावण को एक तो शाश्वत सत्य है वो प्रमाण होकर कर रख, जिस महाराज ये है मेरे स्वामी जिसके बल तुमको मिला। अब दूसरा बोले कि महाराज मैं प्रत्यक्ष प्रमाण रख रहा हूं, जहां पर आप थे हर कोदंड कठिन दई भंजा, सीता स्वयंवर में तो आप गए थे महाराज, और आपने उस धनुष को उठाने के प्रयास किए। वैसे तो कहते हैं कि रावण को उठाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन महाराज वहां पर हजारों राजा थे और उस धनुष को उठाने का प्रयास किए थे, लेकिन किसी ने नहीं उठा पाया, और उसी धनुष को एक ही पल में राम जी उठाए, ऐसे ही टूट गया। कहने के तात्पर्य वहां पर तो आप थे, प्रत्यक्ष प्रमाण है, वही मेरे स्वामी है, उसी के बल आपको मिला है, थोड़ा सा बल आपको मिला है महाराज। और तीसरा बात बोले महाराज इसके ऊपर भी आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इस पर विश्वास मत करिए। अनुमान तो कर सकते हैं, खरदूषण तो आपके भाई थे, आप तो इसको तो समझ सकते हैं। खरदूषण तीसरा अरुबाली आप इसको तो जानते हैं, उसको भी मारने वाले मेरे ही स्वामी थे, और उसी के बल तुमको मिला है। जाके बल लौलेस पे जितो चराचर झार, महाराज मैं उन्हीं से बल पाया हूँ, उनसे उन्हीं का बल तुम पाकर दुनिया को जीते हो, उसी का मैं जासुदूत का करी, जासुदूत मैं जा करी हरियाणा की नारी, तुम उसी के नारी को हर कर लाए हो जिससे उनको बल मिलता है। मैं उसी का दूत हूँ, इतना सा छोटा सा दूत हूँ। कितने प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास है कि रावण समझता नहीं है, जो समझना नहीं चाहता उनको समझाने वाले क्या करे। एक बार की बात में सुनता थे, एक बात सुनता थे, एक गांव के एक आदमी एकदम अनपढ़ गंवार आदमी, गरीब आदमी की लॉटरी लग गई 1 करोड़ की। सरपंच ने पता चली कि भाई वो आदमी की 1 करोड़ की लॉटरी लगे हैं, लेकिन बताओ तो हो सकते हार्ट फेल हो जाए, मर जाए बेचारा है, जो रोज 5 रुपए 10 रुपए कमाते हैं उसका जीवन इसमें चलते 1 करोड़ जान ही तो मर मत जाए। सरपंच ने चिंता हुई कैसे बताया जाए, कौन बताए, ये जिम्मेदारी कौन लेगी। तो गांव के सबसे विद्वान व्यक्ति माने जाते ब्राह्मण महाराज मल्ला, पंडित मल्ला, कोई ब्राह्मण पुलिस की महाराज आप चिंता मत करो, बोला समझाए काम मैं कर दूं, बहुत जिम्मेदारी आप बोले ये जिम्मेदारी दो मैं समझा दूंगा। सरपंच पुलिस महाराज चलो ठीक है आप समझाए, जिम्मेदारी ले, जिम्मेदारी आप लोग में देखो, लेकिन ध्यान रखिए बोला दुख नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ मिले तो हार्ट फेल होकर मर मत जाए, बस ये ध्यान रखना है। बोला चिंता कर महाराज, चिंता मत कर, मैं एक काम अच्छा से निभाऊं, बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर। अभी बात वो गरीब आदमी जिन्हें 1 करोड़ के लॉटरी लगे हैं, महाराज है ऊपर पर जाके पूछते भैया एक काम कर, तो एक मैं प्रश्न पूछा था उत्तर देने बोला, अच्छा चल मैं तुम 10,000 दूं तो क्या कर दे। बोलिस भैया रोज के 100 रुपए कमाने वाला आदमी ले 10,000 मिल जाए तो खुशी की बात है, नया नया कपड़ा ले लूँ और घर में नए साग सब्जी ले आऊँ। अच्छा ठीक है मान 50,000 दूं, तब लड़का मन पर साइकिल वगैरह ले लूँ, मोल मोल गाड़ी सबको लेके प्रयास करूँ। अच्छा चल तो मैं 1 लाख दूँ तब क्या कर रहे, 1 लाख देवे ना तो मैं घर जो टूटा थे तेला बनवा लूँ, छानी मरम्मत करवा लूँ। अच्छा चल ठीक है 1 लाख दूँ तब ये काम कर रहे, और मान लो तो मैं 50 लाख दूँ तक क्या कर ले, क्या कर महाराज ते 50 लाख देवे ना तो मैं घर ला तो बनवाहूँ, घर वाली पर पूरा आभूषण ले हूँ और गाड़ी भी ले हूँ, और लड़कन बिहाव करे लड़कों कर बिहाव तक को कर दूँ। देखो समझाने का तरीका देखिए, समझा रहे उसको, 1 करोड़ भी उनके लिए भारी न पड़े, 50 लाख तक पहुंच गए। अंतिम में पूछते चल भाई तोला मान लो 1 करोड़ मिल ही तब क्या कर देते हैं। वो गरीब आदमी बोलते 1 लाख 1 करोड़ अगर मुझे मिल जाए ना तो 50 लाख में तोला दे दूँ, तू ही न दे दूँ। महाराज बेहोश, तुरंत बेहोश। देखो समझाने गए हैं वही उल्टा बेहोश हो गया। रावण के साथ यही समस्या है, रावण को जिन्होंने समझाना चाहा लेकिन समझा नहीं पाया, रावण उन्हीं को समझा देता था, उसी को समझा देता था। उसके भाई कुंभकर्ण भी तो समझाने का प्रयास किया था, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। रावण को भी कहा था तुम जगदम्बा को, जगत माता को तुम हर के लाने के बाद तुम अपने कल्याण चाहते हो, कैसा मूर्ख हो तुम। जगत की माता और पिता को दोनों को अलग करने के बाद तुम कोई कल्याण चाह सकता है क्या? एक बेटा को कल्याण, एक बेटा का कल्याण हो सकता है जब माता और पिता को अलग अलग कर दे तो? नहीं हो सकता। और तुम वो गलती की और तुम चाहते हो कि कल्याण हो जाए, नहीं हो सकता। कुंभकर्ण उनको सीधे बात उनसे किए तो कुंभकर्ण को बोले कि कुंभकर्ण तुमको लड़ाई नहीं लड़ी तो जाओ सो जाओ,
ये जिम्मेदारी मेरी है, ये लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगा चाहे मैं हारूं या जीतूं। कुंभकर्ण के ऊपर भी उन्होंने संकट जाहिर किया। कुंभकर्ण बोलता है भैया चाहे आपके लिए मेरे प्राण जाए या प्राण रहे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे प्रेम पर, आपके प्रति जो प्रेम है उस पर शंका मत करिए। देखिए कुंभकर्ण भी समझाए प्रयास कर लेकिन नहीं समझा पाए। रावण के साथ यही है। और हनुमान जी महाराज बार बार कहते हैं महाराज चलो ठीक है, अब तो मानते हो ये जो खरदूषण कौन है इसको तो आप जानते हो ना, और बाली तो कौन है इसको तो और अच्छी तरीके से जानते हो कि बाली के पास आप 6 महीने तक रहे हो महाराज, उसको भी एक बाण से मारे हैं मेरे प्रभु। और खरदूषण तो आपके भाई है, उनको भी मारने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, एक भ्रम के बाण चलाना पड़ा है, स्वयं मरे थे उन्होंने। इसके बावजूद आपको समझ नहीं आता तो मत मानिए महाराज, बिल्कुल मत मानिए। वाकई में जिसके जीवन, जो अपने जीवन से राम को निकाल देता है उसके जीवन में कुछ नहीं बचता है। हनुमान जी महाराज यही कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर राम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझको एक बात याद आती है और ये बात आपके बीच में रख दूं, ये मेरी इच्छा होती है। एक बार की बात है कि राजा के दरबार में 8 रत्न पूर्ण होगी है। 8 रत्न, रत्न के मतलब विशेष गुण वाले विशिष्ट व्यक्ति ने एक सम्मान दिए जाती है, रत्न कहलाते हैं। 8 रत्न पूर्ण होगी, 9 रत्न की जरूरत है। जो बोली कि मेरे राज्य में, मेरे दरबार में, इस दरबार में 9 रत्न होना चाहिए। 8 रत्न पूर्ण हो गए, 1 रत्न की जरूरत है। और कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, लेकिन आज लेके आओ, जरूरी है। अगर नहीं लाओगे तो अपने मुंह मत दिखाना, तुमको सजा मिल सकती है, प्राणदंड हो सकता है। सभी मंत्री और सचिव डर गए, अब क्या करें। आज जी के आज हम कहां से ढूंढ के लाए, वो व्यक्ति कौन होगा जो 90 रत्न हो सकता है। फिर भी पूरे उनके सचिव और मंत्री ढूंढने के लिए निकल पड़े, कोई नहीं मिला। एक लड़का मिला, 13 साल का नौजवान लड़का, दिखने में सुंदर था, विद्वान था। सामने लाकर रखे, महाराज ये लड़का है महाराज, 90 रत्न हो सकता है। उसके दरबार में लाके रख दिया, बोले कि ये है, इसको 90 रत्न बनाइए, और नहीं बना सकते तो परख लीजिए है कि नहीं उसके लायक। उस राजा ने उसको छोड़कर जितने लोग बैठे थे उनसे एक प्रश्न किया, चलो ठीक है बताओ मेरे मन में एक प्रश्न, उसको उत्तर जो देगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा, इनाम मिलेगा। 12 की संख्या है, और इस 12 की संख्या में अगर हम 2 कम कर देते तो क्या बचेगा, चलिए तो बताइए सब के सब। मैं सबको पूछ रहा हूँ प्रश्न। तो वहां पर जितने बैठे हुए मंत्री थे, सभी विद्वान सभासद थे, सभी ने एक ही स्वर में एक ही साथ बोल दिया, महाराज 12 की संख्या है, उस 12 की संख्या में अगर हम 2 कम करेंगे तो 10 बचेगा महाराज। 10 के छोड़ कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता, 10 के छोड़ कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। अगर यह प्रश्न मैं आप सबसे करूं तो क्या जवाब होगा आप लोग का? माताओं से मैं निवेदन करूं, 1 मिनट की अवधि है, चलिए बताइए 12 की संख्या है, 2 कम कर दो तो क्या बची, बताओ तो भला क्या होना चाहिए? कौन हो तो बताओ, हिम्मत करो, एक आध कर। ताली तो बजना चाहिए, बजा दो ताली एक बार। एक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि 12 की संख्या में 2 कम करेंगे तो 10 बचेगा, और 10 को शून्य को निकाल दो, बाहर कर दो तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। हो सकता है, ये भी जवाब एक अनुमान तो किए है। चलिए मैं इधर से एक और उम्मीद करता हूं कि जवाब आ जाए कुछ। क्या होना चाहिए 12 की संख्या में 2 कम कर दो तो क्या जवाब होगी? आदरणीय हमारे सज्जन निर्मल से निवेदन है, ले बताओ भला। इनाम मिली, वो हाथ देकर एक जगह इसे करी, इसे मतलब 10। चलो ठीक है, अगर यही प्रश्न मुझको पूछा जाए, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, तो मैं भी वही जवाब दूंगा जो वहां पर जो सभी लोग दिए थे। क्योंकि गणित की कोई भी सूत्र हो या कोई भी विधि है, उसे हल करके देखिए तो 12 की संख्या में 2 कम करने पर 10 ही बचता, इसके छोड़ कोई दूसरा जवाब हो ही नहीं सकता है। सबके जवाब जैसा था वैसा मेरा भी होगा, जहां तक मैं समझता हूं। अंतिम में राजा उस लड़के को पूछा, 13 साल का नौजवान लड़का जो विद्वान दिखता है, सुंदर भी है, विद्वान भी है, अब चलो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या हो रही है, तो बताओ 12 की संख्या में 2 कम करने पर। तो लड़का बोला, महाराज 12 की संख्या में अगर 2 कम करेंगे महाराज तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब ये जवाब आया ना तो वहां पर सब बैठे उन पर हंसना शुरू कर दिया, कैसा मूर्ख है, पागल है। जब 10 जवाब आए उसको बोलते कुछ भी नहीं बचेगा, वो कहता है कैसे मूर्ख है। कई लोग उसके ऊपर हंसी उड़ाना शुरू कर दिए, कोई आलोचना करना शुरू कर दी, कोई ताना मार रहे थे, कोई उसको मूर्ख कह रहे थे, कोई पागल कह रहे थे। लेकिन राजा को लगा कोई तो बात है,
कोई बात तो हो सकती है, और बात है तो उस बात में कोई राज है। अंतिम बोलता है तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब क्या है ये तो बताओ। तो लड़का बोला महाराज उस किसान के जीवन को याद करके देखिए, एक किसान के जीवन को याद करके देखिए जिसके एक साल में 12 महीने होता है महाराज, 12 महीने, और उस 12 महीने में 2 महीने सावन और भादों का भी होता है, 2 महीने सावन और भादों का। उसी सावन और भादों में बारिश होती है, पानी गिरता है, तब फसल आता है, और फसल आता है तब दाना मिलता है, और दाना मिलता है तब उसको खाना मिलता है महाराज। और उसी 2 महीने को निकाल दीजिए, सावन और भादों को निकाल दीजिए, क्या बचेगा? न बारिश होगी, न पानी गिरेगा, न फसल आएगा, न दाना मिलेगा, न खाना मिलेगा, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये 2 और कोई नहीं है, ये दो और कोई नहीं है। 2 क्या है? एक राह है और दूसरा माँ है, अर्थात दोनों मिला दो तो राम है, और राम हमारे जीवन से निकल गया तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। हनुमान जी महाराज यही कहता है रावण को, जिससे तू बल पाया है उसी को तू भूल गया, और उसी को बोलता है कि कौन है कहीं के बल सी बल की सर। महाराज मैं तो छोटा सा दूत हूं, जास हूं, ताकि मैं तो छोटा सा दूत हूं, मेरा परिचय इतना ही कि मैं छोटा सा दूत हूं, लेकिन मेरे स्वामी पूरे बलशाली है, उसी से बल तुमको मिलता है, दुनिया को बल उसी से मिलता है। ये हनुमान जी महाराज चतुराई के साथ, और इतना ही नहीं, ये 2 पुत्र को दे दिए, सबसे ज्यादा समय लिए तो अपने स्वामी के परिचय बताने के लिए, और अपने लिए तो इतना सा लिया, और बाकी जो और 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हैं। मुझको आदेश हुआ था, इस पर प्रयास मैंने किया कि समय के साथ मैं चलूं, लेकिन समय अपनी गति से चलने वाला है। हो सकता है कुछ बात मेरी छूट गई हो समय अभाव में, क्योंकि संकेत है पीली बत्ती का विदाई होने का, और मेरी भाषा में बोली में त्रुटि हुई हो, भाव आवेश में का शब्द त्रुटिपूर्ण हो गई हो, इसलिए क्षमा प्रार्थी। आप सबका इष्ट नहीं मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए आप सबको आभार धन्यवाद। आप सबके वंदन वक्ता वंदन मानस के दीपक बाती को, वंदन मानस के दीपक बाती को, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलि, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति राक्षसांतकम। परमादरणीय संसमाद देवी सज्जनों, माताओं, बहनों, उपस्थित समस्त आप सब रामानुरागी धर्मानुरागी, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि अभिवादन प्रणाम सादर निवेदित है। स्वीकार करिएगा आप सब से एक ही अपेक्षा और कामना भी कि आप सबके आशीर्वाद और स्नेह मिल जाए, बस इतना ही निवेदन, और इन्हीं भाव के साथ प्रणाम सबको अर्पित है, स्वीकार करेंगे। और जो माताएं बहनें उठकर जा रही हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि तीर्थ है, और ये तीर्थ बार बार आने वाला नहीं है। राम कथा मंदाकिनी बाबा जी लिखी, यहाँ पर बहुत लोग होंगे कलयुग में जो तीर्थ जान ही पाएंगे। हो सकता है शारीरिक समस्या हो, या मन की समस्या हो, या धन की समस्या हो, या तन की समस्या हो। जब ऐसे लोग तीर्थ नहीं जा पाएंगे तो तीर्थ उनके घर आएंगे, उनके गांव में आएंगे, तो बोले कैसे आएंगे? राम कथा मंदाकिनी, राम कथा के रूप में तीर्थ, अर्थात मंदाकिनी के उपमा है ना, एक प्रकार ही है तीर्थ का, तो राम कथा के रूप में मंदाकिनी तीर्थ यहाँ पर होगा, और यहाँ पर दर्शन करेंगे। ये तीर्थ ही है, और इस तीर्थ को रूप देने के लिए, स्वरूप देने के लिए अथक परिश्रम करने वाले आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी और सभी उनके सदस्यों को भी कोटि सा अभिवादन। और उद्घोषक मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय सिन्हा जी उद्घोषक महोदय, जिनकी आवाजों में जादू है और शब्दों के एक जादूगर है, और अपने जादूगरी से पूरे शर्मा को बांधने का प्रयास करते हैं, बल्कि पूरे कार्यक्रम को संयोजन करने की भी जिम्मेदारी उनकी। ऐसे उद्घोषक और उनके उस मंच के जितने भी सहयोगी साथी हैं, उनके सहित उच्च आसंदी ग्रहण किए हुए जो एकाग्रता, बुद्धि और ज्ञान के परिचायक हैं, कठिन कार्य को भी सहजता के साथ निर्वहन करने के एक प्रयास नहीं बल्कि जिम्मेदारी निर्वहन करते हैं। कठिन कार्य इसलिए क्योंकि मंडली का मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि ये कहें कि मूल्यांकन करता अपने स्वयं का मूल्यांकन करता है कि कौन सी मंडली श्रेष्ठ है, इनका चयन उनको करना होता है। ये कठिन काम ही है जिसको सहजता के साथ निर्वहन करते हैं। ऐसे आदरणीय गुरुजन जो निर्णायक की भूमिका में है, उनको भी प्रणाम करते हुए आइए मैं आप सबको ये चलता हूँ। सज्जनों, मैं विशेष निवेदन करूँ, ये जो प्रसंग मुझको आदेश हुआ है ये सामान्य प्रसंग नहीं है, और जिस सोपान का प्रसंग है वो सुंदरकांड। सुंदरकांड के नाम शब्द जब आता है, रामचरितमानस तो अपने आप में सुंदर है, फिर भी रामचरितमानस में कांड को सुंदर नाम देने की जरूरत क्यों?
ये सुंदरकांड जब आता है तो प्रश्न ऐसे ही बन जाता है कि नामकरण क्यों किया बाबा जी। तो किसी ने बोलिस की हनुमान जी महाराज की पहली यात्रा सुंदर पर्वत से प्रारंभ हुई, इसका नाम से सुंदर होना चाहिए, तो होना चाहिए, ये भी भावना है और सुंदर ही है, इसलिए होना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं भाई सुंदर गिरी पर्वत से हुआ इसलिए, और दूसरी बात बोले कि राम जी के चरित्र तो पावन है, सुंदर है, और उसमें हनुमान जी महाराज जी और जुड़ जाते हैं तो सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए सुंदर होना चाहिए, ऐसा भाव है तो होना चाहिए। मैं विशेष निवेदन करत माता मन उठ के जाते, बहुत अच्छा प्रसंग करो पुलिस एक जगह अच्छा विचार दी। सुंदर कांड के लिए बहुत सुंदर से एक संत के मुखवाणी से बात सुनने मिली। हनुमान जी महाराज के जब जन्म हुई तो माता अंजनी अपन गोद में ले हुए ऊपर निहारती से सूरज की पहली किरण ऊपर पड़ी तो इतना सुंदर सलोना चेहरा लालिमा लिए हुए माता लगी कितने सुंदर मेरे लाल है। हनुमान जी महाराज का पहला नाम सुंदर पड़ा। ये कहा जाता है अगर ऐसा है और हनुमान जी महाराज के पहले नाम के आधार पर सुंदरकांड है तो होना चाहिए, ये भी सुंदर ही है। लेकिन मैं अब निवेदन करता हूँ कि सुंदर तो इसलिए होना चाहिए, अगर एक बेटा को अगर मां मिल जाए तो दुनिया में इससे बड़ी सुंदरता नहीं हो सकती है, इससे बड़ी सुंदरता और क्या हो सकती है। इसलिए सुंदर है क्योंकि एक बेटा हनुमान जी महाराज माता को खोजने के लिए अर्थात मां जानकी को खोजने के लिए गए हैं और उनके खोज लगाए हैं, ये इसलिए सुंदर है। एक भक्त को भक्ति मिली है इसलिए सुंदर है। और हनुमान जी महाराज लंका नगरी में माता जानकी जी की खोज करे के बाद जब मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र से बंद जाते ना तो रावण के दरबार में बंदी बने हुए खड़े हुए हैं। वहां के एक संवाद रावण और हनुमान जी महाराज के बीच की बातचीत, एक संवाद। जब दो विद्वान व्यक्ति अगर चर्चा करें तो चर्चा कैसे होनी चाहिए, चिंतन करने की बात तो ये है। दो विद्वान, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हनुमान जी महाराज के लिए बाबा जी लिखे अतुलित बल धामम हिम शैलाभ देहम धनुज वनिक सानु ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी महाराज तो है ही। रावण भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए हैं, वेदों का ज्ञान है, उनको पुराण का ज्ञान है, सभी शास्त्रों पढ़े हुए हैं, इसलिए वो भी विद्वान है। और दोनों की बीच चर्चा हो रही, तब क्या करें, कैसी चर्चा होनी चाहिए। मैं विशेष निवेदन करता हूँ, आप देखो रावण के धर्म संकट क्यों हंसे या रोए। हंसे के समय भी है और रोए के समय भी है, क्योंकि जिस दरबार में रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, मतलब बंदी बने हैं, तो वो बंदी बने हैं उनके दुश्मन के दूत बंदी है, इसलिए उसको हंसना चाहिए। लेकिन वही दूत उनके पुत्र को अक्षय कुमार का वध किया है, इसलिए रावण रोए या हंसे। और रोता भी है तो विश्व को जीतने वाला रावण कैसे रो रहा है, हंसेंगे लोग। अब क्या करे, रावण हंसे या रोए, क्या करना चाहिए रावण को? हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? दूत दुश्मन के दूत उनके बंदी है, हंसना चाहिए, बेटा मारा गया है, रोना चाहिए। अब क्या करे, रावण चतुराई के साथ दोनों को छुपा देता है और कहता है कह लंकेश कवंत है कीसा। 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्न। हनुमान जी महाराज इससे 6 प्रश्न करते हैं। कह लंकेश कवंत है कीसा, तुम कौन हो? पहला प्रश्न, यही प्रश्न आप सबके लिए भी, आप कौन है, अपने आप को पूछ कर रखिएगा। और दूसरा प्रश्न उन्होंने चतुराई के साथ किए, कही के बल घाले से बल कीसा, किसके बल पाकर तुमने ये सुंदर से वाटिका अशोक वाटिका को उजाड़ दिए। अशोक वाटिका सामान्य वाटिका नहीं है, सामान्य वाटिका नहीं है। पूरे विश्व में जितने भी वाटिका हो, वन हो या उपवन हो, उनकी सुंदरता, उनके आभूषण माना जाता है बसंत ऋतु को, और बसंत ऋतु के श्रृंगार माना जाता है अशोक वाटिका को। इतने सुंदर है और उसको हनुमान जी महाराज जी ऐसे ही उजाड़ दिए, इसलिए उनको कहना पड़ा कहीं के बल घाले से बल कीसा, तुम किसके बल पाकर अशोक वाटिका को उजाड़ दिए। हनुमान जी महाराज बोले जाके बल लवले जीता उचरा चढ़ा। महाराज आप पूछते हैं किसके बल पाकर उजाड़ दिए, पूछते हैं आप, तो जाके बल लौलेस थे जिसके तुम छोटे से बल, इतने से बल पाकर दुनिया को जीते हो ना, वही मेरे स्वामी है। जासूस मैं उसी का दूत हूँ, उसी का एक छोटा सा दूत हूँ। अपना परिचय कितना देता है जासूस। 2 प्रश्न हुआ है और तीसरा प्रश्न पूछता है, श्रवण सुनाई नहीं हुई,
तीसरा प्रश्न, देखो उनकी चतुराई। पहले में तो उनको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अगर यहीं पर हमारे बीच होता, हम अपने बीच में होते, हमारे आसपास में कोई घटना घटती, दो लड़का अगर झगड़ा कर लेती ना, झगड़ा हो जाती से एक लड़का दूसरा मार देती तो माता पिता आती कैसे का नाम है, गुल्लर बने इसका, सूरज बने इसका, वो लड़का मार देती, हम आपकी भाषा होती। लेकिन रावण बोली कौन होते, लेकिन इसको जोर देने की वजह उन्होंने उनके स्वामी के बारे में पूछा और उसके बाद पूछता है कि तुम मुझको नहीं जानते, मेरे बारे में नहीं सुने को, मैं कौन हूं। और चौथा पूछता है देखो अति असंख्य, देखो अति असंख्य सठ तो ही, तुमको मैं इतना निश्चिंत देख रहा हूं, थोड़ा सा भी डर नहीं है मुझको, मेरे दरबार में, रावण के दरबार में रहने के बावजूद भी तुमको कोई डर नहीं। ये 4 प्रश्न और 5वां प्रश्न पूछता है, कहता है मारे निश्चय के ही अपराधा। और देखो उनकी चतुराई देखिए, चाहे तो पूछ सकते मोर बेटा कावन मारे, लेकिन रावण के बेटा को कोई मारा है तो रावण की बेइज्जती है, अपमान है, इसलिए पूछता है कि निश्चय को क्यों मारा। ये 5वां प्रश्न और 6वां प्रश्न कहता है तुमको अपने प्राण की चिंता नहीं है। ये 6 प्रश्न रावण का, क्योंकि वो रो नहीं सकता, हंस भी नहीं सकता, इसलिए प्रश्न करके अपने आप को तसल्ली देता है। हनुमान जी महाराज पूछता है, कहते हैं महाराज आप पूछते हैं बल, वो तो उन्होंने इतना कहा मेरा क्या परिचय हो सकता है, बेटा का क्या परिचय होगा। एक बेटा का परिचय नहीं होता, परिचय तो बाप का होता है महाराज, इसलिए पहले प्रश्न को उत्तर ही नहीं दिया। रुको अब इसका कोई जरूरत ही नहीं है, परिचय तो मेरे पिता का होना चाहिए, मेरे स्वामी का होना चाहिए। एक दास चाहता है कि उसका परिचय उनके स्वामी हो, एक बेटा चाहता है उसका परिचय पिता हो, एक सेवक चाहता है उसके स्वामी का परिचय हो। उन्होंने पहले प्रश्न को तो ध्यान नहीं दिया, मेरा क्या परिचय हो सकता है। उन्हें दूसरा प्रश्न को उत्तर दिया, चाक के बल लौलेस थे जितौ चराचर झाड़, और होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। एक बेटा का और एक सच्चे दास का ये परिचय भी है। एक बात, एक सुनता थे, एक छोटे से बात, एक किसान, गांव के किसान के बेटा कलेक्टर बनीस, तो किसान को बहुत गर्व हो, किसान का पूरा गांव भर के आदमी गर्व हो कि हमारे गांव के लड़का कलेक्टर बने हैं, जिला के मालिक हो गए हैं। और किसान के बेटा जो गरीब रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका बेटा कलेक्टर बना है तो उसको तो पूछो मत कितना खुश होगा। एक दिन सोचे कि मोर बेटा कलेक्टर बन गए, जाना चाहिए मुझे देखे बर, और जाना चाहिए कि को कलेक्टर ऑफिस में किस जहां पर बेटा बैठे ऑफिस में, और बेटा कर बगल में जाके पूछे बेटा आज के डेट में, अभी की तिथि में, अभी इस वक्त सबसे ताकतवर कौन है ये तो बताओ। अपने बेटा से पूछा कलेक्टर बेटा को, तो बोलता है पिताजी मैं सबसे ताकतवर अभी इस वक्त तो मैं ही हूँ, मेरा छोड़ा और कोई नहीं हो सकता है। उसके पिताजी को लगा कि मेरे बेटे को अहंकार हो गया, जरूर कोई अहंकार तो हुआ है, कलेक्टर बनने का बोलता है कि सबसे ताकतवर मैं हूँ बोलता है। फिर एक बार पूछे बेटा, एक बार और पूछा तो ध्यान सुन, अभी इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है ये बता। बोले पिताजी मैं हूँ। पिताजी बहुत दुख हो, इसकी मोर बेटा है अपना ताकतवर मानते, तुरंत ओकले हट के दरवाजा में चल दिस, बाहर निकले बर मोर बेटे अहंकार हो गए कहीं पे, और दरवाजा में खड़ा होकर एक बार फिर पूछ बेटा मैं जावत हूँ घर जाता हूँ, लेकिन जाते एक प्रश्न पूछा तो एक बार फिर से पूछा तो बता अभी सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो कलेक्टर उसका जो बेटा है बोला पिताजी आप अभी इस वक्त तो आप सबसे ताकतवर सबसे बलशाली कहीं पर है तो आप है। सोचे पड़ गया कैसा बोलता है बेटा, अभी तक तो अपने आप को बोलता था और अब जो पूछ रहा हूं तो बोलता है कि आप अपने पिता को कहता है तुम ताकतवर हो, इसका मतलब क्या है। अपने बेटे को पूछा बेटा ऐसा जवाब क्यों दे रहे हो, पहले तो अपने आप को बोलते थे अभी मुझको क्यों बोल रहे हो। पिताजी जिस पिता का हाथ उसके बेटा पर हो तो दुनिया का सबसे ताकतवर वही बेटा होगा ना पिताजी। जब आप मेरे पास थे और मुझको पूछे ना तो मैं ताकतवर था, क्योंकि आपके हाथ मेरे ऊपर था, मेरे कंधों में था, इसलिए मैं ताकतवर था, सबसे बलशाली नहीं था। लेकिन जब अपने हाथ को हटाकर दरवाजे में चले गए, आपके हाथ मेरे कंधे से हट गया, अब ताकतवर आप हैं, पिता है। अर्थात एक पुत्र का परिचय उनका पिता हो सकता है, एक दास का परिचय उनका स्वामी हो सकता है, मालिक हो सकता है, एक भक्त का परिचय उनका भगवान हो सकता है। हनुमान जी महाराज को भी लगा कि मेरा क्या परिचय हो सकता है।
क्या परिचय हूँ मेरा, मैं कौन हूँ, मैं मुझको ही पता नहीं है। अगर परिचय कोई है तो मेरे स्वामी का परिचय है। और मेरे स्वामी कौन है? जाके बल लौलेस जितम चराचर झार। रावण को ही कह दिया, महाराज तुम जितने छोटे से इतना सब बल पाए हो और दुनिया को जीते हो, वही कितने बलशाली होंगे तुम सोच लो। और गोसाई महाराज जी की चतुराई को देखिए, उनकी लेखनी देखिए। एक तरफ तो हनुमान जी महाराज के परिचय लिखते कहते हैं, अतुलित बलधाम हो स्वयं बल के धाम है, फिर भी पूछता है तुम किसके बल पाए हो। ये हनुमान जी महाराज वाकई में सच्चे दास का यही परिचय है। अपना परिचय दिया ही नहीं, और क्या मैं परिचय दूं? विश्वास नहीं होता महाराज तो ठीक है, चलिए। हनुमान जी महाराज अब 3 प्रकार से बात बताते हैं, कौन बलशाली है, और अपने उनके दूसरे प्रश्न को उत्तर 3 प्रकार से देते हैं। एक तो शाश्वत सत्य है उसको रखते हैं, और दूसरा प्रमाण देते हैं, और तीसरा उनके ऊपर छोड़ देता है। अब तुम अनुमान लगाओ कि वाकई में कौन बलशाली है। अगर ये कर सकते हो तो कर लो। वो सीधे बताया। और कोई ना, अगर आपको हमारे बीच में काकरसन बात हुई तो प्रयास हम करो समझाए के, या तो कोई प्रमाण देखो, भैया ये देखिए कर नाम से ये सत्य है, या तो एक अनुमान लगाने की कोई उदाहरण बताओ, या तो फिर कोई शाश्वत सत्य वाला रख देखो। हनुमान जी महाराज ने रखी पहली बात रखी, महाराज मेरे स्वामी जिसके बल तुम पूछ रहे हो ना, तुम जो पूछ रहे हो उसी से बल पाकर माया भी दुनिया कुरसती है, ब्रह्मांड कुरसती है, उसी से बल पाकर। और इतना नहीं महाराज, उसी से बल पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहार भी करते हैं, उन्हीं से बल पाकर। ये शाश्वत सत्य है महाराज। अगर इसको भी आप नहीं मानते तो मत मानिए। और उसी से बल पाकर शेष नाग भी पूरे ब्रह्मांड को, धरती को अपने सर पर उठाए हुए, उन्हीं से बल पाकर। ये सत्य है, ये भी आपको स्वीकार नहीं है तो मत स्वीकार करिए। और जिसको अहंकार हो जाता है ना, उसको तो समझाना भी मुश्किल है। रामचरितमानस में बात आते, रावण कोई 1-2 जग नहीं समझा है, कि 14 जग मैंने 17 बार समझा है, और कई जगह ये बात करती कि 19 जग में 24 बार समझा है। वे तो ये कथो 3 बार समझाना भी बहुत बड़ी बात है। पहली एक तो गलती है, इसलिए चलो भाई माफ करने के लिए सावधानी, दूसरी गलती चेतावनी के लिए, और तीसरी गलती, पहली गलती तो नादानी के लिए, और दूसरी सावधानी के लिए, और तीसरी गलती माफ या तीसरी बार समझाने का काम है कि चेतावनी के लिए, बेटा अब गलती कर गए तो बाप तक नहीं बचा सके, अब तो नहीं बचा सकते। कन्हों अगर हम समझाना है तो मैं ये कहता हूँ 3 बार, 3 खून माफ भी शायद इसे कहलाता थे। संगवारी को बोलते नहीं सर 7 खून माफ, ऐसे डायलॉग है, वो प्यार मोहब्बत की बात है। लेकिन सामान्य बात में किसी को समझाना है तो 3 ही बार है, एक नादानी की गलती, दूसरा सावधानी की, और तीसरा चेतावनी के लिए। रावण को इतने लोग समझाए, उसके बाद भी उनको समझ नहीं आया। आज हनुमान जी महाराज उनको समझाते हैं, कहते हैं महाराज आप किसके बल पूछते हो, आपको अहंकार हो गया इसलिए बल आप नहीं समझ पा रहे हो। एक बार कुल्हाड़ी टंगिया जिला जानता ना, टंगिया जानते हो ना, टंगिया भी बहुत अपन बल के ऊपर बहुत अहंकार हो, मैं सबको काट दूंगा, एक ही पल में काट दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ सकता मैं, मतलब सबको मैं काट दूंगा। ये बार बार कहा था, मुझे इतना धार, इतना ताकत, इतना बल है कि मैं सबको काट सकता हूँ। टंगिया में लगे हुए जो बेट है ना, बेट बोलिस भैया रुक थोड़ा सा रुक, ये सब नहीं काट सकता, सब काटे ना व्यर्थ है, काबर काट देती है तो बता। बोलिस कि मेरे पास इतने सारे बल है, मैं तो तुमको भी काट दूंगा, तुम तो लकड़ी हो, मेरे सामने तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुमको भी काट दूंगा। जब ये कुल्हाड़ी के शब्द सुनी तो कर बेट जो है लगती बने हुए बेट है, अपन अपना अलग कर ली, भैया मैं तोड़ साथ नहीं रहा, मैं तोड़ से अलग हो जाए, तू ते काट ले तो काट ले। और बेट लग जब वहां से कुल्हाड़ी से टंगिया से बाहर निकालिस ना, टंगिया के शब्द चल तो काट के बता, अब काट के बता ना, ये तो दुनिया काट ले भी ना, सब लोग काट लूँ बोलता है, दुनिया को मैं काट सकता हूँ ऐसे बोलता, अब काट के बताओ। तब उस कुल्हाड़ी को समझ में आई बात कि उसके बिना वेट को उन्होंने नहीं काट सके, अर्थात उस कुल्हाड़ी को बल कहां से मिलता है, उस लकड़ी के एक टुकड़ा है जिसको हम वेट कहते हैं, उसी से बल मिलता है, और वो उसी को काटेगा तो क्या उनका कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता।
उस कुल्हाड़ी का भी ध्यान टूट गया जब उनको पता चला कि उनसे जिससे वो बल पाता है वही उनसे अलग हो गया। और रावण को भी यही कह रहा है, महाराज जिससे तुम बल मिले हैं, इतना सा बल मिला है वही मेरे स्वामी है, और उसके बल को अब मैं तुमको क्या बताऊं। एक तो बल है जो ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले माया उनसे बल पाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को बल वहीं से मिलता है, शेष जी महाराज को धरती को उठाने के बल भी वहीं से मिलता है। इसके बावजूद आपको विश्वास नहीं है तो एक और उदाहरण बताता हूँ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आप वहां पर थे। ये परिचय हनुमान जी महाराज। लेकिन इला में चर्चा करो, एक पहले एक भजन आपके बीच में होकर बात चर्चा हो। खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसे करनी वैसे बननी, जैसे करनी वैसे बननी।
हनुमान जी महाराज रावण को एक तो शाश्वत सत्य है वो प्रमाण होकर कर रख महाराज ये है मेरे स्वामी जिसके बल तुमको मिला। अब दूसरा बोले कि महाराज मैं प्रत्यक्ष प्रमाण रख रहा हूं जहां पर आप थे हर कोदंड कठिन दई भंजा सीता स्वयंवर में तो आप गए थे महाराज और आपने उस धनुष को उठाने के प्रयास किए। वैसे तो कहते हैं कि रावण को उठाने का प्रयास नहीं किया लेकिन महाराज वहां पर हजारों राजा थे और उस धनुष को उठाने का प्रयास किए थे लेकिन किसी ने नहीं उठा पाया और उसी धनुष को एक ही पल में राम जी उठाए ऐसे ही टूट गया। कहने के तात्पर्य वहां पर तो आप थे प्रत्यक्ष प्रमाण है वही मेरे स्वामी है उसी के बल आपको मिला है थोड़ा सा बल आपको मिला है महाराज। और तीसरा बात बोले महाराज इसके ऊपर भी आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं आप इस पर विश्वास मत करिए। अनुमान तो कर सकते हैं खरदूषण तो आपके भाई थे आप तो इसको तो समझ सकते हैं खरदूषण कृष्ण अरुबाली आप इसको तो जानते हैं उसको भी मारने वाले मेरे ही स्वामी थे और उसी के बल तुमको मिला है जाके बल लौलेस पे जितो चराचर झाड़ महाराज मैं उन्हीं से बल पाया हूं उन्हीं का बल तुम पाकर दुनिया को जीते हो उसी का मैं जासूदूत मैं जा करी हरियाणा के नारी तुम उसी के नारी को हर कर लाए हो जिससे उनको बल मिलता है मैं उसी का दूत हूं इतना सा छोटा सा दूत हूं। कितने प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास है कि रावण समझता नहीं है जो समझना नहीं चाहता उनको समझाने वाले क्या करे। एक बार की बात में सुनता थे एक गांव के एक आदमी एकदम अनपढ़ गंवार आदमी गरीब आदमी की लॉटरी लग गई 1 करोड़ के। सरपंच ने पता चली कि भाई वो आदमी की 1 करोड़ की लॉटरी लगे हैं लेकिन बताओ तो हो सकते हार्ट फेल हो जाए मर जाए बेचारा है जो रोज 5 रुपए 10 रुपए कमाते हैं उसका जीवन इसमें चलते 1 करोड़ जान ही तो मर मत जाए। सरपंच ने चिंता हुई कैसे बताया जाए कौन बताए ये जिम्मेदारी कौन लेगी। तो गांव के सबसे विद्वान व्यक्ति माने जाते ब्राह्मण महाराज मल्ला पंडित मल्ला कोई ब्राह्मण पुलिस की महाराज आप चिंता मत करो बोला समझाए काम मैं कर दूं बहुत जिम्मेदारी आप बोले ये जिम्मेदारी दो मैं समझा दूंगा। सरपंच पुलिस महाराज चलो ठीक है आप समझाए जिम्मेदारी में कुछ जिम्मेदारी आप लोग में देखो लेकिन ध्यान रखिए बोला दुख नहीं होना चाहिए 1 करोड़ मिले तो हार्ट फेल हो के मर मत जाए बस ये ध्यान रखना है। बोला चिंता कर महाराज चिंता मत कर मैं एक काम अच्छा से निभाऊं बिल्कुल चिंता मत कर। अभी बात वो गरीब आदमी जिन्हें 1 करोड़ के लॉटरी लगे हैं महाराज है ऊपर पर जाके पूछते भैया एक काम कर तो एक मैं प्रश्न पूछा था उत्तर देने बोला अच्छा चल मैं तुम 10,000 दूं तो क्या कर दे बोलिस भैया रोज के 100 रुपए कमाने वाला आदमी ले 10,000 मिल जाए तो खुशी की बात है नया नया कपड़ा ले लूँ और घर में नए साग सब्जी ले आऊँ अच्छा ठीक है मान 50,000 दूं तब लड़का मन पर साइकिल वगैरह ले लूँ मोल मोल गाड़ी सबको लेके प्रयास करूँ अच्छा चल तो मैं 1 लाख दूँ तब क्या कर रहे 1 लाख देवे ना तो मैं घर जो टूटा थे तेला बनवा लूँ छानी मरम्मत करवा लूँ अच्छा चल ठीक है 1 लाख दूँ तब ये काम कर रहे और मान लो तो मैं 50 लाख दूँ तक क्या कर ले महाराज ते 50 लाख देवे ना तो मैं घर ला तो बनवाहूँ घर वाली पर पूरा आभूषण ले हूँ और गाड़ी भी ले हूँ और लड़कन बिहाव करे लड़कों कर बिहाव तक कर दूँ
देखो समझाने का तरीका देखिए, समझा रहे उसको। 1 करोड़ भी उनके लिए भारी न पड़े, 50 लाख तक पहुंच गए। अंतिम में पूछते चल भाई तोला मान लो 1 करोड़ मिल ही तब का कर देते हैं। वो गरीब आदमी बोलते 1 लाख 1 करोड़ अगर मुझे मिल जाए ना तो 50 लाख में तोला दे दूं, तू ही ना दे दूं। महाराज बेहोश, तुरंत बेहोश। देखो समझाने गए हैं वही उल्टा बेहोश हो गया। रावण के साथ यही समस्या है। रावण को जिन्होंने समझाना चाहा लेकिन समझा नहीं पाया, रावण उन्हीं को समझा देता था, उसी को समझा देता था। उसके भाई कुंभकर्ण भी तो समझाने का प्रयास किया था। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। रावण को भी कहा था तुम जगदम्बा को, जगत माता को तुम हर के लाने के बाद तुम अपने कल्याण चाहते हो, कैसा मूर्ख हो तुम। जगत की माता और पिता को दोनों को अलग करने के बाद तुम कोई कल्याण चाह सकता है क्या? एक बेटा का कल्याण हो सकता है जब माता और पिता को अलग अलग कर दे तो? नहीं हो सकता। और तुम वो गलती की और तुम चाहते हो कि कल्याण हो जाए, नहीं हो सकता। कुंभकर्ण उनको सीधे बात उनसे किए तो कुंभकर्ण को बोले कि कुंभकर्ण तुमको लड़ाई नहीं लड़ी तो जाओ सो जाओ, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगा चाहे मैं हारूं या जीतूं। कुंभकर्ण के ऊपर भी उन्होंने शंका जाहिर किया। कुंभकर्ण बोलता है भैया चाहे आपके लिए मेरे प्राण जाए या प्राण रहे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे प्रेम पर, आपके प्रति जो प्रेम है उस पर शंका मत करिए। देखिए कुंभकर्ण भी समझाए प्रयास कर लेकिन नहीं समझा पाए। रावण के साथ यही है। और हनुमान जी महाराज बार बार कहते हैं महाराज चलो ठीक है, अब तो मानते हो ये जो खरदूषण कौन है इसको तो आप जानते हो ना, और बाली तो कौन है इसको तो और अच्छी तरीके से जानते हो कि बाली के पास आप 6 महीने तक रहे हो महाराज, उसको भी एक बाण से मारे हैं मेरे प्रभु। और खरदूषण तो आपके भाई है, उनको भी मारने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, एक भ्रम के बाण चलाना पड़ा है, स्वयं मरे थे उन्होंने। इसके बावजूद आपको समझ नहीं आता तो मत मानिए महाराज, बिल्कुल मत मानिए। वाकई में जिसके जीवन, जो अपने जीवन से राम को निकाल देता है उसके जीवन में कुछ नहीं बचता है। हनुमान जी महाराज यही कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर राम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझको एक बात याद आती है और ये बात आपके बीच में रख दूं, ये मेरी इच्छा होती है। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में 8 रत्न पूर्ण होगी है। 8 रत्न के मतलब विशेष गुण वाले विशिष्ट व्यक्ति ने एक सम्मान दिए जाती है, रत्न कहलाते हैं। 8 रत्न पूर्ण होगी, 9 रत्न की जरूरत है। जो बोली कि मेरे राज्य में, मेरे दरबार में, इस दरबार में 9 रत्न होना चाहिए। 8 रत्न पूर्ण हो गए, 1 रत्न की जरूरत है। और कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, लेकिन आज लेके आओ, जरूरी है। अगर नहीं लाओगे तो अपने मुंह मत दिखाना, तुमको सजा मिल सकती है, प्राणदंड हो सकता है। सभी मंत्री और सचिव डर गए, अब क्या करें। आज जी के आज हम कहां से ढूंढ के लाए, वो व्यक्ति कौन होगा जो 90 रत्न हो सकता है। फिर भी पूरे उनके सचिव और मंत्री ढूंढने के लिए निकल पड़े, कोई नहीं मिला। एक लड़का मिला, 13 साल का नौजवान लड़का, दिखने में सुंदर था, विद्वान था। सामने लाकर रखे, महाराज ये लड़का है महाराज, 90 रत्न हो सकता है। उसके दरबार में लाके रख दिया, बोले कि ये है, इसको 90 रत्न बनाइए, और नहीं बना सकते तो परख लीजिए है कि नहीं उसके लायक। उस राजा ने उसको छोड़कर जितने लोग बैठे थे उनसे एक प्रश्न किया, चलो ठीक है बताओ मेरे मन में एक प्रश्न, उसका उत्तर जो देगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा, इनाम मिलेगा। 12 की संख्या है और इस 12 की संख्या में अगर हम 2 कम कर देते हैं तो क्या बचेगा? चलिए तो बताइए सब के सब, मैं सबको पूछ रहा हूँ प्रश्न। तो वहां पर जितने बैठे हुए मंत्री थे, सभी विद्वान सभासद थे, सभी ने एक ही स्वर में एक ही साथ बोल दिया, महाराज 12 की संख्या है, उस 12 की संख्या में अगर हम 2 कम करेंगे तो 10 बचेगा महाराज। 10 के छोड़ कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता, 10 के छोड़ कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। अगर यह प्रश्न मैं आप सबसे करूं तो क्या जवाब होगा आप लोग का? माताओं से मैं निवेदन करूं, 1 मिनट की अवधि है, चलिए बताइए 12 की संख्या है, 2 कम कर दो तो क्या बची? बताओ तो भला क्या होना चाहिए? कौन हो तो बताओ, हिम्मत करो, एक आध कर। ताली तो बजना चाहिए, बजा दो ताली एक बार। एक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि 12 की संख्या में 2 कम करेंगे तो 10 बचेगा, और 10 को शून्य को निकाल दो, बाहर कर दो तो क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। हो सकता है, ये भी जवाब एक अनुमान तो किए है। चलिए मैं इधर से एक और उम्मीद करता हूं कि जवाब आ जाए कुछ। क्या होना चाहिए 12 की संख्या में 2 कम कर दो तो क्या जवाब होगी? आदरणीय हमारे सज्जन निर्मल से निवेदन है, ले बताओ भला। इनाम मिली, वो हाथ देकर एक जगह इसे करी से मतलब 10। चलो ठीक है,
अगर यही प्रश्न मुझको पूछा जाए, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, तो मैं भी वही जवाब दूंगा जो वहां पर जो सभी लोग दिए थे। क्योंकि गणित की कोई भी सूत्र हो या कोई भी विधि है, उसे हल करके देखिए तो 12 की संख्या में 2 कम करने पर 10 ही बचता है। इसके छोड़ कोई दूसरा जवाब हो ही नहीं सकता है। सबके जवाब जैसा था वैसा मेरा भी होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। अंतिम में राजा उस लड़के को पूछा, 13 साल का नौजवान लड़का जो विद्वान दिखता है, सुंदर भी है, विद्वान भी है, अब चलो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, ये तो बताओ 12 की संख्या में 2 कम करने पर। तो लड़का बोला, महाराज 12 की संख्या में अगर 2 कम करेंगे महाराज तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब ये जवाब आया ना तो वहां पर सब बैठे उन पर हंसना शुरू कर दिया, कैसा मूर्ख है, पागल है। जब 10 जवाब आए उसको बोलते कुछ भी नहीं बचेगा, वो कहता है कैसे मूर्ख है। कई लोग उसके ऊपर हंसी उड़ाना शुरू कर दिए, कोई आलोचना करना शुरू कर दिए, कोई ताना मार रहे थे, कोई उसको मूर्ख कह रहे थे, कोई पागल कह रहे थे। लेकिन राजा को लगा कोई तो बात है, कोई बात तो हो सकती है, और बात है तो उस बात में कोई राज है। अंतिम बोलता है तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब क्या है ये तो बताओ। तो लड़का बोला, महाराज उस किसान के जीवन को याद करके देखिए, एक किसान के जीवन को याद करके देखिए जिसके एक साल में 12 महीने होता है महाराज, 12 महीने, और उस 12 महीने में 2 महीने सावन और भादों का भी होता है, 2 महीने सावन और भादों का। उसी सावन और भादों में बारिश होती है, पानी गिरता है, तब फसल आता है, और फसल आता है तब दाना मिलता है, और दाना मिलता है तब उसको खाना मिलता है महाराज। और उसी 2 महीने को निकाल दीजिए, सावन और भादों को निकाल दीजिए, क्या बचेगा? न बारिश होगी, न पानी गिरेगा, न फसल आएगा, न दाना मिलेगा, न खाना मिलेगा, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये 2 और कोई नहीं है, ये दो और कोई नहीं है। 2 क्या है? एक राह है और दूसरा माँ है, अर्थात दोनों मिला दो तो राम है, और राम हमारे जीवन से निकल गया तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। हनुमान जी महाराज यही कहता है रावण को, जिससे तू बल पाया है उसी को तू भूल गया, और उसी को बोलता है कि कौन है कहीं के बल हले सी बल की सर। महाराज मैं तो छोटा सा दूत हूं, जास हूं, मैं तो छोटा सा दूत हूं, मेरा परिचय इतना ही कि मैं छोटा सा दूत हूं, लेकिन मेरे स्वामी पूरे बलशाली है, उसी से बल तुमको मिलता है, दुनिया को बल उसी से मिलता है। ये हनुमान जी महाराज चतुराई के साथ, और इतना ही नहीं, ये 2 उत्तर को दे दिए, सबसे ज्यादा समय लिए तो अपने स्वामी के परिचय बताने के लिए, और अपने लिए तो इतना सा लिया, और बाकी जो और 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हैं। मुझको आदेश हुआ था, इस पर प्रयास मैंने किया कि समय के साथ मैं चलूं, लेकिन समय अपनी गति से चलने वाला है। हो सकता है कुछ बात मेरी छूट गई हो समय अभाव में, क्योंकि संकेत है पीली बत्ती का विदाई होने का। और मेरी भाषा में बोली में त्रुटि हुई हो, भाव आवेश में का शब्द त्रुटिपूर्ण हो गई हो, इसलिए क्षमा प्रार्थी। आप सबका स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए आप सबको आभार, धन्यवाद आप सबके। लाल देह लाली नसे और धरी नान लंगो, भद्र देह दानन जय 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 कपीस। श्री राम कथा जहाँ होती है तहाँ
सब श्री विरत करके ताली के साथ और साथ में गाए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम सागर पार दे सिया राम नारे बोले श्री
मारुति नंदन तुम हो मेरी पुकार पवन सुत मिट्टी बारंबार। हे भंजन मारुति नंदन हे भंजन मारुति नंदन सुन हो मेरी पुकार पवन सुत मिट्टी बारंबार पवन सुत मिट्टी बारंबार। हे राधिया के प्यार प्रभु श्री राम से मिलना चाहता है, जो मिलना चाहता है सिर्फ वही बारी बजाएगा, और जो नहीं मिलना चाहता उसको कोई नहीं मिला सकता। जो मिलना चाहता है साथ में ताली बजाएगा, साथ में गाएगा। मैं गा रहा हूं आपको दोहराना है। सभी से निवेदन करूंगा थोड़ा सा भाव में आए, साथ में एक बार ताली बजते हैं नीचे इधर भी बात है, साथ में गाइए बहुत आना है।
मिलन करा दे प्रभु श्री राम से। रामचंद्र की जी हाँ, जिस जैन प्रकार से महतारी हो, आज लगातार 2 दिन से आप श्री रामचरित मानस के सुंदर आनंद लेवत हो, भक्ति के आनंद लेवत हो, और वही भक्ति जिनका देवी भक्ति से सराबोर देवी जगत झांकी प्रतियोगिता के आयोजन यही मंच में दिनांक 20 और 21 तारीख के बहुत ही मनमोहक झांकी मां भवानी के यही मंच में आप सब देखे मिली। काबर हमार गांव हंसदा